क्रोम यूज़ कर रहे हो, जनरल सर्फिंग आप कर रहे हो, सर्फिंग करते करते आपका क्रोम अचानक से बंद हो जा रहा है, मान लो लेट्स सपोज अचानक से क्रोम ही बंद हो गया, हम्म। तो आपको क्या लगेगा? एक जनरल पब्लिक को क्या लगेगा कि या इट्स क्या होगा? नॉर्मल, पब्लिक कोई हो बात सकता नहीं। है कुछ। हाँ, हाँ, होता ही है, क्रोम बहुत बार होता है। क्रोम है, लोग सोचेंगे क्रोम हैंग हो गया हो, एक ऐसी चीज जो आपके फोन में आएगा और अटैकर्स के कमांड्स को रन करेगा, जो अटैकर बोलेगा वो काम वो करेगा, पेलोड आपके कहीं मेन्यू में कहीं कुछ दिखेगा भी नहीं, एंड आपका फोन ऑलरेडी बैकग्राउंड में किसी और के कंट्रोल में है, आपको हम्म। लग रहा है कुछ नहीं होगा। इवन अगर आपका कैमरा क्लिक होगा, कैमरा ऑन भी होगा, तो आपको कैमरे की ना तो लाइट दिखेगी, ना तो शटर का साउंड आएगा, ना तो कुछ होगा, आपका फोटो भी क्लिक होगा। शायद आपको पता होगा रिसेंट स्कैम में अभी क्या चल रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, 2,000 3,000 4,000 ऐसे क्रेडिट हो जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा। आपको लगेगा कहाँ से आया पैसा, तो हाँ। आप सोचोगे ठीक है, बात नहीं है, देखते हैं, जिसका होगा कॉल कर लेगा। सामने से कॉल भी आएगा आपको कि मैम आपके अकाउंट में गलती से 4,000 रुपये भेज दिए मैंने। गाइस, आज हमारे साथ है नितेश सिंह, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। ही ओन्स अ साइबर टेक कंपनी और इन्होंने हजारों लोगों को ट्रेन किया है फॉर एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। वेलकम नितेश। Thank you, Pratika. Thank you so much for inviting me here, for having me here. And I'm really excited for this talk. इवन वी आर एक्साइटेड, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिस बहुत कम लोगों को इसके Yeah. बारे में आइडिया है। पर सबको Mhm. कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है इसकी वजह से लाइफ में, कभी ना कभी, क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। Right. तो हम भी बहुत एक्साइटेड है, इवन लिसनर्स वेरी एक्साइटेड कि आज एक नए टॉपिक के बारे में सीखने को मिलेगा। सो टेल अस अबाउट योर Yeah. जर्नी कि हाउ, मतलब ये इतना अलग टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे है और स्टार्ट कैसे किया आपने? So, first of all, I would like to introduce myself. I'm Nitesh Singh, and basically, I run my own company that is based on security. And we provide online, offline trainings, and we have trained a lot of students online and offline together. Free as well as paid, both things are there. We provide master classes also there. एंड अगर आपको नहीं पता तो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है टेक्निकल नेविगेटर, वहाँ पे फ्री साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस पोस्ट करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड लाइक कॉस्टली कोर्सेज या ट्रेनिंग्स। तो वहाँ पे भी बहुत सारी टॉपिक्स होते हैं जो आपको सीखने को मिलता है। एंड मैंने अगर मेरा बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने बस बीटेक हुआ है, ओनली आई हैव डन द बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एंड आई एम 2016 पास आउट। सो मैं साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी टाइम से हूँ। आई एम नॉट लाइक फ्रॉम 2 to 3 years और जस्ट कॉलेज के टाइम से, मैं स्कूल के टाइम से इनफैक्ट इस फील्ड में हूँ। एंड स्कूल के टाइम से फील्ड में हूँ का मतलब है ये है कि मुझे उस टाइम से इंटरेस्ट रहा है। एंड मुझे काफ़ी लाइक अच्छा लगता था कंप्यूटर्स वगैरह पे बैठ के कुछ भी चीज़ें करना, लाइक वॉट एवर देयर इज़, लाइक गेम खेलना हो गया या कुछ ब्राउज़ करना हो गया। पहले तो यही होती थी स्टार्टिंग में, सबके ऐसे ही होते हैं, गेम्स खेलते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता एक्चुअली आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा कुछ आइडिया सिक्योरिटी का नहीं होता है। फिर धीरे धीरे आदत लग गई, धीरे धीरे कुछ चीज़ें हुई जिसके कारण मुझे सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आने लगा, एंड मुझे पता चला कि हैकिंग भी कुछ होती है। फिर जब मैं कॉलेज में आया एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट ब्रॉडबैंड, मुझे उसके पहले तक सिर्फ मोबाइल डेटा मिला था यूज़ करने का फ़ोन में, एंड दैट टाइम देयर वाज नो एंड्रॉयड फ़ोन्स। मैं 2012 के पहले की बात कर रहा हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन्स हुआ करती थी बट बहुत बेसिक। पॉपुलर इतना इतना, हाँ या इतना लोगों के हर ऐसा नहीं है कि हर इंसान के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन पड़ा हुआ है, 2-3 फ़ोन्स पड़े हुए हैं। तो देयर वाज सिम्बियन फ़ोन्स आते थे उस टाइम पे, जावा बेस्ड फ़ोन्स आते थे, नोकिया के आपने सुने होंगे, सिम्बियन फ़ोन्स आते थे। एंड वही फ़ोन्स हुआ करते थे। मेरे पास आई रिमेंबर C51 था शायद, जिसमें 3 बटन्स हुआ करते थे और टच स्क्रीन था। दैट फ़ोन आई टुक टू द कॉलेज। एंड उसके पहले भी नोकिया 2600 क्लासिक था जो कीपैड फ़ोन था मेरे पास। तो जब मैं हॉस्टल में गया तो मुझे वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिला, जिसमें मुझे पता लगा यहाँ अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो पहले वो 250 रुपये का 1 GB के आसपास का इंटरनेट आता था। एयरटेल हो गया या कोई भी कंपनी ऑलमोस्ट यही रेट्स में इंटरनेट प्रोवाइड करती थी, और 1 GB एक्चुअल डेटा उस समय काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। 1 GB डेटा मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत हमें कम लगता था,
काफ़ी हुआ करती थी, काफ़ी कुछ हो जाता था, क्योंकि डेटा की साइज़ काफ़ी छोटी हुआ करती थी, केबीज़ में हुआ करती थी। अभी तो आजकल तो इमेजेस भी आप देखोगे ना, मतलब नॉर्मल फ़ोन्स में भी अगर कोई इमेज होती है वो एमबी में होती है, क्लिक होती है। तो उस टाइम चल जाता था। तो बट मुझे जब पता चला हॉस्टल में कि मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट मिला है, तो मुझसे पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है इसका, इतने इंटरनेट का। फिर मैंने वहाँ इंटरनेट से ही चीज़ें और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू की, सीखना चालू किया। एंड सीखते 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 अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ। मतलब मैं कंटिन्यू, आप इस फील्ड में हैं तो यू शुड बी लाइक फॉर एवर लर्नर, जिसको आप बोलते हैं, वो होना पड़ता है। अगर आप फॉर एवर लर्नर नहीं बन सकते तो यू कांट बी एन एक्सपर्ट, यू कांट बी लाइक टीचिंग समवन एल्स, या यू कांट बी शेयरिंग समथिंग न्यू ऑलवेज टू द कम्युनिटी। तो आपको वो चीज़ हमेशा आपके अंदर रहनी चाहिए। एक स्टूडेंट को अपने अंदर आप अगर जिंदा रखते हो तो आप किसी भी फील्ड में काफ़ी आगे तक जा सकते हो। सो मेरा हैकिंग से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, एंड क्लास 7 से लेके फिर कॉलेज लाइफ में ये बहुत एक्सपैंड हो गया। मैं कुछ ज़्यादा ही इसमें घुस गया, इतना घुस गया कि मैं कॉलेजेस, जो कॉलेज का जो क्लासेस थे, सॉरी, वो मैं बंक करने लगा था। एंड ड्यू टू स्टडी द थिंग्स ऑफ हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल। तो ई बुक्स पढ़ना हो गया, इंटरनेट पे चीज़ों को सर्च करना हो गया, उनके बारे में पढ़ना सीखना हो गया। ये सारी चीज़ें मैं करने लगा था, जिसके कारण मेरा कॉलेज लाइफ काफ़ी हैम्पर हुआ। काफ़ी ज़्यादा मेरी जो पढ़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो गई थी। एंड काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता, बट आई फेल्ड इन मेनी सब्जेक्ट्स, मेनी पेपर्स इन माई कॉलेज लाइफ। मैंने बाद में क्लियर किया था, वो अलग बात है। बट स्टार्टिंग में इनिशियली आई गॉट फेल्ड बिकॉज मैं पढ़ता ही नहीं था। सो वो जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। एंड अभी तक एक तरह से यू कैन से कि मैंने अपने पैशन को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट किया हुआ है। जो मतलब मैं सुनता भी आया हूँ कि अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो तो यू कैन डू बेटर देन एनीथिंग। तो मैंने वही काम किया, मेरा पैशन था, आज भी है, एंड इट्स माय प्रोफेशन आल्सो नाउ। तो नितेश, आपको कब ये ऐसे दिखने लगा कि मैं इसको एज अ करियर ले सकता हूँ? वो वाला थिंकिंग कब या हुआ? हाँ, ये इसके पीछे भी छोटी सी स्टोरी है, वो कॉलेज लाइफ की है मेरे। तो एक्चुअली मुझे पहले था कि मैं बस सीख रहा हूँ, मैं बस पढ़ता जा रहा हूँ, मेरा पैशन है, तो मैं बस चीज़ों को ग्रास्प करता चल रहा हूँ, और मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं, ना तो शेयरिंग का कुछ था, ना तो किसी और को बताने का, सिखाने। मुझे लगता था मैं बस सीख रहा हूँ, दैट्स इट, मुझे इतना से मतलब। फिर एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने हैकिंग कुछ ज़्यादा ही डीप सीखनी चालू की कॉलेज के टाइम पे ही, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा अप्लाई भी करके देखा जाए। तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी जो मेरी थी, एंड दैट इज़, आई कैन से नेम, दैट्स नॉट एन इशू, दैट इज़ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कोटा में है। तो मैंने उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी rtu.ac.in, मैंने उस पर सोचा कि कुछ देखते हैं ट्राई करके, कुछ मे बी कुछ हो पाए, कुछ वल्नरेबिलिटीज़ या बग्स निकल पाए। तो मैंने ट्राई किया, एंड काफ़ी सारे बग्स थे उस वेबसाइट में। काफ़ी सारे लाइक क्रिटिकल बग्स, यू कैन से, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सेसेस। आप में से काफ़ी लोग इन बग्स के बारे में नहीं जानते होंगे, या फिर पहली बार आपने सुना होगा, क्योंकि यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस डोमेन। सो दीज आर जस्ट लाइक एक वीकनेस आप बोल सकते हो, जो किसी भी वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन या एंड्रॉयड ऐप में होता है। जो अगर वीकनेस किसी हैकर को पता चलता है तो दे कैन एक्सप्लॉयट दैट वीकनेस, एंड दे कैन गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन या एंड्रॉयड ऐप जो भी है। सो मेरे को वो सारी वीकनेसेस मिली। तो मैंने डायरेक्ट वाइस चांसलर जो थे, जो कोटा में बैठते थे ऑब्वियसली, तो मैंने उनको मेल कर दिया था। एंड मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे रिप्लाई वगैरह या कुछ रिस्पॉन्स आएगा सर का। बट नेक्स्ट डे मुझे रिस्पॉन्स आया, एंड ही कॉल्ड मी टू विज़िट हिज ऑफिस। तो फिर मुझे उस टाइम कुछ अजीब सा लगा, मुझे लगा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आई डोंट नो कि क्या रिएक्शन होगा उनका, क्योंकि उनके तरफ से कोई लीगल जो है वो परमिशन मुझे मिला नहीं था कि आप टेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट को टेस्ट करते हो ना, तो यू शुड गेट द लीगल परमिशन। अदरवाइज अगर सामने वाला बंदा चाहे तो आप पे वो केस कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, साइबर क्राइम का चार्ज आप पे लगा सकता है, बिकॉज यू डोंट हैव द परमिशन, राइट। सो यहाँ मैंने बस रिस्क लिया, मैंने सोचा ठीक है बुला रहे हैं तो एक बार
विजिट कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो मैं गया तो बट मतलब ही वाज वेरी 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 अमेजिंग पर्सन आई कैन से। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझसे पूछा क्या चीज़ें हुई हैं, बताओ क्या मेल में तुमने उसको एक्सप्लेन करो। मैंने सारी चीज़ें बताई। उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया बिकॉज ही वॉज नॉट फैमिलियर विद दिस डोमेन। तो उन्होंने मुझे अपने वेब मास्टर के घर पे भिजवाया अपनी गाड़ी में। एंड हिज वेब मास्टर ऑफ द वेबसाइट, बेसिकली वेबसाइट का वेब मास्टर वो होता है जो एक वेबसाइट को, कंप्लीट वेबसाइट को लाइक कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वेब मास्टर होता है। वो उसकी सिक्योरिटी भी देख सकता है, डेवलपमेंट भी देख सकता है, या टीम को रख के वो मॉनिटर करवा सकता है, ऐसा कुछ। तो हिज नेम इज़ और वॉज, क्योंकि वो आज भी शायद वेब मास्टर है, दीपक भाटिया, मिस्टर दीपक भाटिया था। तो मैं उनके घर पे गया था। एंड एंड जब उनको मैंने बताया तो वो काफ़ी इंटरेस्ट उन्होंने लिया बिकॉज ही वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइक सिक्योरिटी डोमेन। तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया एंड उन्होंने मेरे से सारी जो फाइल्स थी, जो भी डिटेल्स थी पेन ड्राइव में, वो ले ली। एंड देन उसके बाद मुझे काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला था वहाँ पे उनके घर पे। उन्होंने मुझे पर्सनली काफ़ी अप्रिशिएट भी किया एंड बोला कि आगे अगर कुछ ऐसा होता है आप फाइंड करो तो यू आर अगेन वेलकम, एंड हम सारे ट्रैवल कॉस्ट एंड ऑल जो भी होगा हम बेयर अप करेंगे, क्योंकि उस टाइम में मैं खुद के ही पैसे से गया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं ये चीज़ें करके मैं वापस कॉलेज आ गया। एंड कॉलेज में आने के बाद मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था, बट 2-3 दिनों के बाद मेरे कॉलेज में एनी हाउ मेरे जो टीपीओ हेड थे उनको पता चल गया कि आई हैव डन समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने मुझे बुलाया था एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बताना चाहिए था अगर तुमने ऐसा कुछ किया है। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही छोटी कोई बड़ी बात नहीं है, बट दैट थिंग चेंज्ड एवरीथिंग। जो जिसने इसी पॉइंट पे जो मेरा पैशन था ना, उसके अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनल टच आना शुरू हो चुका था। मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आनी शुरू हो गई थी एंड दैट वाज लाइक कि सर ने मुझे बोला कि तुम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करो अपने ही कॉलेज में ऑन साइबर सिक्योरिटी। सो मैंने जोश में बोल दिया कि हाँ ठीक है कर देंगे। तो फिर सर ने बोला, मैं उस टाइम पे सेकेंड ईयर में था, सर ने बोला तो फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर सारे आएंगे। तो फिर मुझे थोड़ा सा झटका इस लगा बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक तो ठीक था, बट जब बात सीनियर्स की थी तो हम सीनियर्स को बॉस और मिस बॉस बुलाते थे। तो थोड़ा सा अंदर से मेरे को हिचक हुई कि कैसे फिर उनके सामने बोल सकते हैं, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में था और मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप हूँ नहीं। आई एम नॉट दैट मच एक्सट्रोवर्ट। मैं वीडियोज़ में ज़रूर बोल लेता हूँ, मैं अपने चैनल्स पे वीडियो के थ्रू बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आप इन पर्सन अगर बात करते हैं तो आई एम नॉट दैट मच एक्सट्रोवर्ट। सो फिर भी मैंने बोला कि ठीक है सर देखते हैं। तो मैंने एक सेमिनार लिया। दैट वाज कम्प्लीटली फ्री सेमिनार। एंड मैंने पहली बार वो एक पब्लिक लाइक स्पीकिंग जिसको बोलते हैं, वो मेरा फर्स्ट टाइम था उस टाइम पे। तो मैंने वो किया एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। फोर्थ ईयर के भी थे, सीनियर्स भी थे, थर्ड ईयर के भी थे, साथ वाले भी थे, सभी आए हुए थे वहाँ पे। एंड आई गॉट रियली गुड लाइक रिस्पॉन्स फ्रॉम देम फॉर द सेमिनार के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया कि लाइक तुम्हारा सेमिनार काफ़ी अच्छा था, हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी क्या है आज के टाइम और उस टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 और अभी 2023, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस अभी आपको देखने को मिलेंगे बस इतने ही टाइम स्पैन में। क्योंकि हमारे उस टाइम पे 2013 के टाइम पे क्या था, कॉलेजेस में इतना कुछ था नहीं साइबर सिक्योरिटी का। अभी तो बहुत सारे कॉलेजेस ने इंट्रोड्यूस कर दिया है साइबर सिक्योरिटी को, एज ए स्पेशलाइजेशन कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इवन इन द बीटेक, एमटेक में तो पहले से था, बट बीटेक में भी इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो हमारे टाइम ऐसा कुछ नहीं था, तो सीनियर्स को भी बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। कुछ सीनियर्स थे जिनको आइडिया था ऑलरेडी, सो उनको बस आइडिया था, उनको पता था ऑलरेडी। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने फिर कुछ पेड सेमिनार्स भी किए लाइक इन डिफरेंट अदर कॉलेजेस इन राजस्थान ओनली। फिर मैंने पेड सेमिनार्स भी किए जो कि डिफरेंट कॉलेजेस में थे वहाँ राजस्थान के ही। एंड फिर मुझे लगा कि मैं अपनी नॉलेज को शेयर तो कर ही सकता हूँ,
एंड साथ में इसके थ्रू हमारी साइड इनकम भी हो सकती है, क्योंकि मैं उस इस चीज़ को साइड इनकम की तरह ही देख रहा था ओनली, कि चलो कॉलेज में है थोड़े बहुत साइड इनकम भी हो जाते हैं तो क्या ही दिक्कत है। कॉलेज में तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है साइड इनकम्स की। सो हमने काफ़ी सारे सेमिनार्स, हमने का मतलब कि मेरे साथ दो और बंदे मैंने एसोसिएट कर लिए थे, एंड दे वर माई क्लासमेट्स ओनली, एंड वो भी मेरे साथ ही जाते थे कहीं पे भी। तो थोड़ी बहुत हमारी इनकम भी हो जाती थी, एंड काफ़ी सारी, एक तरह से यू कैन से कि एक इनिशियल फेम जो होता है, लाइक जब आप जाते हो कहीं पे कुछ पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करते हो, एंड आपको जब क्लैपिंग्स मिलती हैं किसी भी तरह की कुछ भी, तो वो आपको अलग लेवल का मोटिवेशन देकर जाती है। वो आपको फिर पैसे मिले ना मिले वो आपके माइंड में भी नहीं होता है, एंड दैट जो क्लैपिंग है वो आपके माइंड में चलता रहता है हमेशा के लिए। सो वो मोटिवेट करते गई, एंड कॉलेज ख़त्म होने तक काफ़ी सारे सेमिनार्स मैंने ऑलरेडी कर दिए थे, ठीक है। मैंने लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी जाके दिए हुए थे वहाँ पे। तो यहाँ से मेरा शुरू होता है पैशन टू प्रोफेशन। फिर मैंने सोचा कि मेरे को अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इट्स अ लिमिटेड नॉलेज। फिर मैंने वहाँ से एक्चुअल नॉलेज लेना शुरू किया, इन डेप्थ नॉलेज जिसको बोलते हैं, लाइक इनर इन डेप्थ यू कैन ऑल्सो से, कि मैं घुस गया उस चीज़ में। एंड जिस चीज़ के बारे में मुझे, अगर लेट सपोज यू कैन से कि अगर मुझे 50% 60% पता थी, उसको मैंने 90-95% तक लेके जाने की सोची कि मैं इसको इस लेवल तक पढ़ूंगा। अगर मैं कोई एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं एटलीस्ट 95% 100% तो शायद मे बी नहीं कर सकते, बट मैंने सोचा 90-95% तक उसको लेकर जाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ को पढ़ना, उसको कंसेप्ट समझना, थियरीज प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना, सारी चीज़ शुरू की, एंड वो मैं आज तक कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा जब मैं इतनी चीज़ें सीख चुका हूँ तो वाई टू कीप इट लिमिटेड टू माई सेल्फ ओनली, एंड सेमिनार से ऑफलाइन से कितना ही कुछ हम कर सकते हैं। तभी मेरे को मतलब पता चला था कि यूट्यूब पे हम वीडियोस डाल सकते हैं जिसको पब्लिक देखती है काफ़ी ज़्यादा। मेरे को यूट्यूब के बारे में भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, बहुत ही लिमिटेड आइडिया था यूट्यूब के बारे में। मुझे यूट्यूब का ये पता था कि वीडियोस देखते हैं उस पर, लोग कुछ भी वीडियो चलाएंगे, देखेंगे सब कुछ, बट ये नहीं पता था कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे जाके एंड एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं, एंड पब्लिक के बीच जा सकते हैं, और पब्लिक आपको अच्छे खासे लेवल पे भी देख सकती है। ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट ठीक है, धीरे धीरे आइडिया लगा। तो मैंने सोचा चलो हम भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो मैंने भी क्या किया, यूट्यूब चैनल बना दिया, एंड उस टाइम पे यूट्यूब चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर्स वगैरह थे नहीं, ऐसे ही मैंने वीडियोस डालने शुरू कर दी। जो भी मुझे आता था मैं सोचता था मैं वीडियोस देखा। तो दैट टाइम क्या हुआ कि मैं नोएडा में था उस टाइम पे, नोएडा सेक्टर 66, अगर आप में से कोई जानता है तो दैट वाज 66, 62 के ही थोड़ा पहले है। तो मैं वहाँ पे था, एंड वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या थी कि मैं एक पीजी में रहता था, जस्ट आफ्टर कॉलेज की बात मैं ये कर रहा हूँ आपसे। तो उसमें वो पीजी जो था बहुत ही क्राउडी एरिया में था। तो नाइट 10 बजे 11 बजे तक भी क्या है, हॉर्न्स एंड व्हीकल्स वगैरह जाती थी, तो बहुत ज़्यादा शोर होता था। एंड उस शोर की वजह से क्या होता था कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, क्योंकि ना तो माइक था कुछ ऐसा, ना तो कुछ डीएसएलआर था, कुछ भी नहीं था। एक लावा आइरिस एक्सेट मेरे को याद है फ़ोन, मेरे पास वो फ़ोन था, डुप्लीकेट फ़ोन था, लावा आइरिस एक्सेट करके आता था। तो वो मेरे पास, वो मेरे लिए वही उस टाइम पे सब कुछ था। तो मैं क्या करता था, रात को स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाता था, लाइक क्योंकि अब ऐसे फेस कैम तो बना भी नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के लिए भी छत पे जाना पड़ता था, जो पीजी था, एंड वहाँ पे रात को 12 या 1 बजे के आसपास जब एकदम शांति हो जाती थी तो स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो बनाते थे और वही वीडियो डालते। क्योंकि अभी भी अगर आप मेरे चैनल पे स्टार्टिंग में चले जाओगे स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको मोस्टली स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, और वो भी उसी फ़ोन पे मिलेंगी, तो आपको पता भी चल जाएगा। और मैं इंग्लिश में ज़्यादातर वीडियोस डालता था, उतना अच्छा बोल भी नहीं पाता था, बट स्टिल ट्राई करता था। तो फिर धीरे धीरे डालते गया 20-25 व्यूज़, 50 व्यूज़, 100 व्यूज़, ऐसे आते थे, ऐसे आते थे। बट ठीक है, मेरे को व्यूज़ से ज़्यादा मतलब नहीं होता था उस टाइम पे। उस टाइम पे लगता था कि चलो अपन अपने को तो डालना था ना, अपने सोचा था कि डालेंगे वीडियोज़, लोगों को दिखाएंगे, तो डालते जाओ, कभी कुछ वायरल हुआ तो ठीक है, पब्लिक आ जाएगी। तो ऐसे करते करते एक दो वीडियो अच्छी खासी चल गई, लाख लाख में व्यूज़ आ गए स्टार्टिंग में। तो उससे चैनल पे सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़े, 1000 से ऊपर चले गए। फिर मोनेटाइज वगैरह भी हुआ आगे चल के, हालांकि मोनेटाइज हो गया था, बट
पैसे आते नहीं थे, तो वो पैसे आने थोड़े शुरू हुए आगे चल के। तो वो जो पैसे आए, मेरे का पहला जो आया था $100 का अमाउंट आया था मेरे पास यूट्यूब से। तो उसने फिर मुझे थोड़ा सा बूस्ट कर दिया। मैंने बताया ना कि दो चीज़ें आपको बूस्ट कर देती हैं मेन। अगर आप एक तो आपको जो आपकी क्लैपिंग्स होती हैं, जो लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, वो आपको बूस्ट करेंगी। और दूसरा ऑब्वियसली मनी, वो सबको बूस्ट करता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्टिंग मिली, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक मेरी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई वीडियोस पोस्ट करने की। एंड फिर अच्छा खासा रिस्पांस भी आने लगा। एंड फिर मैं यूट्यूब से सिखाता चला गया। एंड वो आज तक मेरा कंटिन्यू है, मैं करता रहता हूँ। नो डाउट कि चैनल अभी थोड़ा सा उसका लाइक एनालिटिक्स थोड़ा डाउन है, बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग। एंड अभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो इस तरीके से मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज किया, एंड कंटिन्यूइंग। वाओ, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी। या नितेश, हमारे लिसनर्स को एक आप एकदम जैसे ऐसे समझो कि आप हम लोग बच्चे ही हैं, आपके जो कैटेगरी है इसमें हम लोग को ज्यादा आइडिया नहीं है, तो उस हिसाब से या राइट। आप ओके। एथिकल हैकिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हाट इज एथिकल हैकिंग? या तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि द ऑडियंस इज़ फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, जिनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है आईटी के बारे में। तो वो एथिकल हैकिंग को किस तरह से देखेंगे, किस तरह से उनको देखना चाहिए। सो बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। लाइक आई केम टू यू, मैं आपके पास आया, एंड मैं आपके पास आया, एंड मैं क्या किया, मैंने आपका गेट ओपन किया, मेन डोर जो है, एंड मैं आपके घर में घुस गया, बस डायरेक्टली। मैंने ना तो कोई बेल बजाई, ना ही आपसे पूछा मे आई कम इन, एंड मैं डायरेक्टली गेट ओपन एंड एंटर्ड द हाउस। सो दिस इज इलीगल प्रैक्टिस, दिस इज नॉट एन एथिकल प्रैक्टिस, दिस इज अनएथिकल प्रैक्टिस, या जिसमें आप सामने वाले से, जो ओनर है, उससे आप पूछ नहीं रहे हो, आप हम्म डायरेक्टली उसके घर में घुस जा रहे हो, या उसके बिना परमिशन के आप कोई चीज एग्जीक्यूट कर रहे हो, या वो हम्म चीज परफॉर्म कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड हैकिंग। अगर हम्म आप कंप्यूटर के टर्म्स में बात करते हैं, तो आप किसी और के कंप्यूटर में बिना उसके परमिशन के घुस जा रहे हैं। हम्म आपने उनसे परमिशन नहीं लिया, यू जस्ट एंटर देयर कंप्यूटर, यू इनफिल्ट्रेटेड, एंड उसके बाद आप कोई भी मलिशियस एक्टिविटी कर रहे हो। जैसे मैं घर में गया बिना पूछे, और मैं घर में घुस के मैंने चोरी कर ली, चोरी कर मैंने लिया। चोरी कर ली और वहां से चला गया। सो सेम चीज़ है यहाँ पे। अगर कंप्यूटर फील्ड में बात करूँ, तो मैं किसी के कंप्यूटर में घुसा, एंड मैंने वहाँ से उनकी कुछ फाइल्स को चुरा लिया, कोई डेटा हटा दिया, डिलीट कर दिया, कोई डेटा को इरेज कर दिया, कोई डेटा लाइक मलिशियस कुछ डेटा उसमें लाइक मैंने इनपुट कर दिया, कुछ डाल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, या बाइंड कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो। तो सेम चीज़, जैसे मैं इन्फिल्ट्रेट किया वहाँ घर में, वहाँ मैंने कंप्यूटर में इन्फिल्ट्रेट, तो ये हो गई हैकिंग। सेम चीज़ अगर आप फिर मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज आई एम कमिंग टू योर होम, आई एम रिंगिंग द बेल, आई एम आस्किंग यू, Pritika, may I come in? So you'll say, yeah, you can come in. So I will come inside then. So I took the permission and I entered your house. Now I will go and I will ask, what is your problem? You will say, कि नितेश, माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग, सी समथिंग यू कैन डू। तो मैं क्या करूँगा, आप लैपटॉप ओपन करूँगा और उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर दूंगा। उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई वीकनेसेस है, कुछ है, उसको मैं ठीक कर दूंगा। सो दैट आई एम टेकिंग परमिशन ऑफ, लाइक मैंने आपसे परमिशन लिया एंड फिर जाके उसको सही किया, तो दैट इज एथिकल, वो अनएथिकल नहीं हुआ, दैट इज एथिकल। सो ये हमारा एथिकल हैकिंग हो गया कि हम किसी के परमिशन के थ्रू जाके उसके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कोई चीज, कोई वीकनेस जो है उसको ठीक कर रहे हैं। तो वो हमने परमिशन लेके और तब वीकनेस को ठीक किया, दैट इज एथिकल हैकिंग। बट हम्म हमने बिना परमिशन के अगर किसी के वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर दिया, किसी तरह की कोई चोरी कर ली, अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझते हैं तो चोरी कर ली, तो वो हमारा हैकिंग हो गया। क्यों होता है? दैट्स इट। ये सेम या तो जैसे एथिकल हैकर्स को, जैसे कि अगर हमारे आपका बोलने का मतलब है, जहां तक मैं समझी हूँ, कि अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट है या उतना ज्यादा सिक्योरिटी ठीक नहीं है, तभी कोई हैकर आ सकता है अंदर में, और उसी से बचाने के लिए हमें एथिकल हैकर्स हेल्प करते हैं कि वो फ्लॉज को हटा दे ताकि बिल्कुल। हैकर्स नहीं आ पाए, राइट? तो
हु अप्रोचेस, लाइक मैं एक कॉमन पर्सन हूँ, घर में लैपटॉप यूज कर रही हूँ, मैं तो क्या करूंगी, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूंगी एंटीवायरस का, ये कर लूंगी। ये एथिकल हैकर्स को कौन अप्रोच करता है, मतलब अच्छा काम, ये या? तो ये जो प्रैक्टिस है ये अभी भी मतलब इट्स नॉट फ्लोरिस्ड, यू कैन से कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड अभी भी है। लाइक व्हाट हैपेंस कि जिनको नॉलेज है ऑलरेडी पहले से, उनको तो समझ में आता है, पता चलता है, दे कैन अप्रोच एन एथिकल हैकर ऑल्सो। बट क्या होता है, जनरल पब्लिक को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। जी। इफ़ आर टॉकिंग अबाउट एवरेज पर्सन, देन दे डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या हो रहा है उनके साथ। जैसे उनके लैपटॉप में कुछ हुआ तो उनको लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, चलो गड़बड़ हो गया, कि ऐसे ही थोड़ा कुछ नॉर्मल सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, दैट्स इट। वो उसको उतना समझ के एंड वो भी दुकान में लेके चले जाते हैं। तो दुकान वाला भी क्या है, उसको भी वही सेम लेवल ऑफ नॉलेज होती है, हाँ क्योंकि वो भी हाँ। इतना इन डेप्थ नॉलेज उसको होता नहीं है। तो वो नहीं। क्या करता है, वो आपके लैपटॉप को फॉर्मेट कर देगा और एक हम्म। नया विंडोज़, नया सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा डाल देगा जी और जी। बोलेगा हो गया, ठीक हो गया। हाँ बट हाँ। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। हम्म। आपका सॉल्यूशन वो नहीं है कि अब घर में चोरी हुई तो घर ही बदल दो, ऐसा ये सॉल्यूशन नहीं होता ना। घर में चोरी हुई इसका मतलब आप तो देखो ना, लॉक आपका सही नहीं है, इसका मतलब आपके लॉक को ब्रेक किया जा सकता है, योर लॉक इज नॉट परफेक्टली सिक्योर। सो आपका लैपटॉप सिक्योर नहीं है। सो उस केस में थोड़ी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में या साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काफ़ी ऐसे लोग हैं, मैं तो हुई, मेरे अलावा भी काफ़ी ऐसे हैं जो इस कम्युनिटी में अवेयरनेस लाइक अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अवेयरनेस अपने मास्टर क्लासेस के थ्रू देते हैं या फिर वेबिनार्स के थ्रू देते हैं, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू देते हैं, मैं खुद भी देता हूँ, बाकी और भी कम्युनिटी मेम्बर्स हैं। तो वो लोग इसी अवेयरनेस को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चले एक्चुअली कि उनके लैपटॉप में अगर कुछ अनयूजुअल हो रहा है। लाइक लेट सपोज आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, आपने क्रोम यूज़ किया, आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, कुछ वॉट एवर यू आर सर्फिंग, जनरल सर्फिंग आप कर रहे हो, सर्फिंग करते करते आपका क्रोम अचानक से बंद हो जा रहा है, मान लो लेट सपोज अचानक से क्रोम ही बंद हो गया। हम्म। तो आपको क्या लगेगा, एक जनरल पब्लिक को क्या लगेगा कि या इट्स क्या होगा? नॉर्मल, पब्लिक कोई हो बात सकता नहीं। है कुछ। हाँ, हाँ, होता ही है, क्रोम बहुत बार होता क्रोम है। लोग सोचेंगे क्रोम हैंग हो गया हो या लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हाँ हैंग हो हाँ गया होगा, हाँ। बंद हो गया, फिर से चालू कर लेंगे, फिर वापस होगा, फिर से चालू। मतलब वो ना हो तो वो हार मानेंगे, ना कुछ वो समझेंगे, एंड दे विल कीप डूइंग दिस। उसके हम्म। बाद आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपका लैपटॉप अचानक से हीटअप होने लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही हीटअप हो जा रहा है। तो लोगों को लगेगा ठीक है, कुछ लगता है कुछ ज़्यादा प्रोसेस चल रहा है या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जो हीटअप उसको कर दे रहा है, ऐसा कुछ। कई बार क्या होती है कि लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जिसको हम बोलते हैं वो आ जाती है कितने लोगों के। वो भी काफ़ी लोगों को नॉर्मल लगता है, हालांकि कई केसेस में नॉर्मल है, बट कई केसेस में वो नॉर्मल नहीं भी है, एबनॉर्मल भी है। कुछ केसेस में आपके लैपटॉप पे जैसे आप काम कर रहे हो, आप अचानक से जैसे ही आपने लैपटॉप ओपन किया, कुछ चीज़ें दो तीन पॉपअप्स ओपन हो जाती है पहले और वो क्लोज जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है। उसको भी लोग इग्नोर कर, उनको पता ही नहीं चलता। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स की, लाइक ये चीज़ें हो हम्म। सकता है कि आपके लैपटॉप पे कोई मलिशियस इंजेक्शन, कोई मलिशियस कोड किसी ने इंजेक्ट किया है, या किसी ने कोई वायरस इंजेक्ट किया, या किसी ने कोई ट्रोजन इंजेक्ट किया है, या किसी ने आपके लैपटॉप को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आपका लैपटॉप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है एंड अटैकर इज परफॉर्मिंग अ कमांड और समथिंग अ टास्क ऑन हिज बिहाफ ऑन योर लैपटॉप। तो ये चीज़ें आपको अवेयरनेस ही समझा सकती है, दूसरा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक जो जनरल जो आपने जो आपने अभी बोला कि इस तरह से हम्म, विंडो अचानक से ओपन हो गया, हाँ क्लोज हो गया, हाँ कोई ट्रोजन अटैक और समथिंग, हम्म, अगर ऐसा जो हमारे लिसनर्स में से कोई भी अभी एक्चुअल में इस चीज को फेस कर रहा है, हम्म। तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? हाँ, अगर आपके देखो, अगर एक जनरल मैं पब्लिक की बात करूँ तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ कुछ भी होता है तो आप डायरेक्ट एथिकल हैकर को तो हायर नहीं करेंगे ना। आप डायरेक्ट एथिकल हैकर को कांटेक्ट नहीं करेंगे कि मेरा लैपटॉप ये क्रोम बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो जरा देखो। कोई भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है। इनफैक्ट आप भी अगर मुझे भी आप करते हो मैसेज ऐसा कि मेरा क्रोम बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, क्योंकि हम्म। हमारे लिए ये बहुत ही माइनर चीज़ है, लेकिन आपके लिए वो बड़ी चीज़ें हो सकती है आगे चल के। तो जी। फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक कि सबसे पहले तो आपके लैपटॉप में एक प्रॉपर एंटीवायरस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एंड वो भी अपडेटेड। अब बात करते हैं कि एंटीवायरस कौन सा होना चाहिए, अगर आपको ऐसा कुछ दिमाग में है तो विंडोज़ 10, 8, 11 इन सब में से अगर आपके पास कोई है
तो इसमें आपको कहीं से एंटीवायरस डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी विंडोज़ डिफेंडर होता है। एंड विंडोज़ डिफेंडर इज़ माइक्रोसॉफ्ट्स वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरस प्रेजेंट टिल नाउ, जो कि फ्री सर्विस में आपको काफ़ी कुछ देता है। बस वो अपडेटेड होना चाहिए, फायरवॉल्स ऑन होने चाहिए, बाकी रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन होना चाहिए, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। बट कोई और अगर आपके पास ओ एस है, जैसे 7 है या उसके मे बी एक्सपी अब तो यूज़ आप नहीं करते होंगे, लेकिन ठीक है, कोई और अगर ओ है तो उसमें आप अलग से कैस्पेस्काई का इंटरनेट सिक्योरिटी या टोटल सिक्योरिटी आता है, वो सब डाल सकते हैं, या क्विक हिल वगैरह डाल सकते हैं, बस कैस्पेस्काई वुड बी माई चॉइस। तो आप ऐसे एंटीवायरस को डाल के अपडेट करके रख सकते हैं। साथ में आपके पास कुछ टूल्स और भी आते हैं जो फ्री टूल्स होते हैं, जो स्पेशली मैलवेयर्स को चेकआउट करते हैं। एंड आपके सिस्टम में कोई ऐसा कोई मैलवेयर है जो आपके सिस्टम में अलग तरह से इन्फेक्ट कर रहा है, जैसे कोई एडवेयर आपके सिस्टम में डाल दे रहा है, स्पाईवेयर इन्फेक्ट कर दे रहा है। उसके एडवेयर का मतलब सिंपल होता है, जैसे आप क्या होता है, जैसे आप गूगल क्रोम खोल रहे हो, तो कई बार आप लोगों में से जनरली आपने देखा होगा गूगल क्रोम में आपने कुछ लाइक गूगल क्रोम जैसे ही खोला ना, तो 2-3 टैब्स खुल जाते हैं, कुछ भी सर्च हो जाता है, कुछ भी सर्च पैनल आ जाता है, सर्च बार ही चेंज हो जाता है, गूगल के जगह कोई और सर्च बार आ जाता है। तो आपको अजीब सा लगता है, आप डिलीट भी करते हो वो डिलीट नहीं होगा, वो फिर से वापस आ जाता है, तो आप थोड़ा परेशान हो जाओ। दैट इज सम काइंड ऑफ एडवेयर्स यू कैन से, या स्पाईवेयर्स यू कैन से बेसिकली। तो एडवेयर्स भी हो सकते हैं, स्पाईवेयर, या कभी कभी आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट पॉपअप्स ओपन हो जाते हैं, क्लिक करते हो एक जगह तो 2-3 टैब्स खुल जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। तो दीज आर स्पाईवेयर्स कैटेगरीज में आ जाते हैं, कुछ एडवेयर्स भी हो जाते हैं। तो इन एडवेयर्स स्पाईवेयर्स को एक टूल आता है मैलवेयर बाइट्स करके, फ्री टूल है सबके लिए, आप उसका यूज़ कर सकते हो। टेम्पररी रिमूवल के लिए इंस्टेंटली रिमूव करेगा, आपके सिस्टम को क्लीन रखेगा, एंड एंटीवायरस आपके सिस्टम को बिल्कुल ही सही रखेंगे बस। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एंटीवायरसेस उन्हीं वायरसेस को हटाती हैं जिनके डेटा बेस, जिनके लाइक सिग्नेचर के बारे में या जिनके पैटर्न के बारे में उनको ऑलरेडी पता होता है, उनके डेटाबेस में ऑलरेडी वो डला हुआ रहता है। हालांकि उनके डेफिनेशंस जब अपडेट होते हैं, उनके जब अपडेट्स आते हैं, तो लेटेस्ट जितने भी वायरसेस होते हैं वो उनको इंक्लूड किया जाता है, बट स्टिल कुछ 0 डेज होते हैं। 0 डेज का मतलब जिनका अभी तक कोई पैच नहीं हुआ, ऐसे वायरसेस जिनका कोई पैच नहीं, जिनका कोई अभी फिक्स नहीं हुआ, तो उनको वो डाल तो नहीं सकते ऑब्वियसली। तो वैसे अगर वायरसेस आपके पीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं या लैपटॉप को, उस केस में बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस में आप अगर थोड़े से, अगर इफ़ यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल बैकग्राउंड आपका नहीं है, नॉलेज, साउंड नॉलेज आपके पास नहीं है इस डोमेन की, देन यू विल बी इन ट्रबल। सो इससे बचने के लिए ही आपसे बताया जाता है हमारे अवेयरनेस के थ्रू, और भी जो लोग अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि कभी भी किसी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करो। अगर आप ये चीज़ें अवेयर रहोगे ना, और ये चीज़ आप नहीं करोगे, तो आपके सिस्टम को कोई इन्फेक्ट कर ही नहीं सकता है, तो फिर आपको बचने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आप इन्फेक्ट मोस्टली जो होता है 90% लोग खुद की वजह से इन्फेक्ट हो जाते हैं, दूसरे नहीं करते, खुद की वजह से होगा। क्योंकि अटैकर कभी भी फुली ऑटोमेटिक अटैक लॉन्च नहीं कर सकता आपके सिस्टम पे, उसको किसी ना किसी तरह का एक टच चाहिए, एक किसी ना किसी तरह का कनेक्टिविटी चाहिए। दैट कनेक्टिविटी कैन बी फिजिकल और कैन बी डिजिटल और कैन बी फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, कुछ भी जैसे हो कितने सकता है। बार जैसे कितने बार हमारे फोन में लिखा हुआ आता है योर मेमोरी इज फुल, कोई वेबसाइट राइट, ब्राउजर में ये लिखा हुआ आ रहा है कि योर मेमोरी इज फुल, क्लिक हियर। एक्चुअली मेरी दादी क्लिक हियर, माँ राइट, फोन यूज करती है और वो मुझे बोलती है मेरे को राइट, बार बार लिखा हुआ आ रहा है मेमोरी फुल है, डिलीट करिए। और मैं जब उनका फोन चेक की, हाँ, ऑलरेडी आधे से ज्यादा मेमोरी खाली है। हम बोला कैसे हो सकता है, तब मेरे को पता चला ये तो स्पैम मैसेजेस है। मैं उनको बोली आप क्लिक मत कर देना। अब उनके जैसे एल्डरली पर्सन को थोड़ी पता है, वो तो सोचे अच्छा मैं क्लिक कर देती हूँ मेरा खाली हो जाएगा फोन। तो आई बिल्कुल। थिंक या प्लीज प्लीज थोड़ा इसको आप दैट एलैबोरेट इज करो। ऑल्सो काइंड ऑफ मैलवेयर। तो हम्म। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैलवेयर, ये बहुत सारे, ये तो हमारे फोन्स में भी आते हैं, बट क्या है, हमें तो पता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको जी। स्किप करते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लाइक हमारे, अगर पेरेंट्स की बात करते हैं, हम्म। तो दे डोंट नो मच अबाउट दिस। तो उनको लगेगा कि चलो ठीक है, क्लिक कर दिया, क्लिक किया, हाँ। क्लिक करते ही क्या होता है, वो मैलवेयर्स होते हैं, लाइक यू कैन से एड बेस्ड टारगेटेड मैलवेयर्स हो गए, या कुछ क्लिक बेस्ड मैलवेयर्स हो गए। अब जैसे आपने कुछ क्लिक किया तो मैलवेयर जो होगा वो अटैकर के सिस्टम से कनेक्ट होता है, बेसिकली बैकएंड में अटैकर का सिस्टम कनेक्ट होता है वहाँ पे, आपके फिर आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में जहाँ भी आप क्लिक कर रहे हो, वहाँ पे वो एक पेलोड आपके फ़ोन में डाल देता है। बेसिकली पेलोड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपके फ़ोन में आएगा और अटैकर्स के कमांड्स को रन करेगा, जो अटैकर बोलेगा वो काम वो करेगा, पेलोड।
तो वो ओके। पेलोड आपके फोन में इंजेक्ट हो गया। अब जब फोन में इंजेक्ट हो गया पेलोड, तो अटैकर जो चाहे आपके फोन में कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक वो पेलोड खुद खुद को हाइड भी कर लेगा, प्रोसेस से छिपा लेगा, आपके कहीं मेन्यू में कहीं कुछ दिखेगा भी नहीं, एंड आपका फोन ऑलरेडी बैकग्राउंड में किसी और के कंट्रोल में है, आपको हम्म। लग रहा है कुछ नहीं हो। इवन अगर आपका कैमरा क्लिक होगा, कैमरा ऑन भी होगा, तो आपको कैमरे की ना तो लाइट दिखेगी, ना तो शटर का साउंड आएगा, ना तो कुछ होगा, आपका फोटो भी क्लिक होगा। तो ये चीजें सुनने में बहुत ही सिंपल सी लगती है, बट अगर किसी के साथ हो तो काफी ज्यादा अजीब लगता है सुनने में कि आपका कैमरा फोटो क्लिक कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, एंड दैट फोटो इज ऑल्सो नॉट गोइंग इन टू योर गैलरी, गैलरी में नहीं जा रहा आपके, तो वो ओ, डायरेक्ट जा रहा है टैकर के पास। सो आप जो भी टाइप कर रहे हो वो जा रहा है टैकर के पास। अब आप पासवर्ड को स्ट्रांग रख सकते हो ना, लेकिन पासवर्ड अगर आप कितना भी आप 50 डिजिट का भी रखो, उसको अगर टाइप कर रहे हो और वो हम्म। टाइप्ड पासवर्ड ही चला जा रहा है किसी के पास, तो वो स्ट्रांगनेस का कोई वहां पे मतलब ही नहीं रह जाता। मतलब नहीं है। तो बेसिकली इट्स अ की लॉगिंग अटैक। तो वो भी चीज़ें हो जाती है। तो उन चीज़ों से आपको अवेयरनेस ही बचा सकती है, दूसरा कुछ भी आपको नहीं बचा नहीं सकता। बचा। कोई टूल, कोई भी मेथोडोलॉजी ऐसा नहीं बना है जो आपको इन चीज़ों से बचा सके। दैट इज ओनली द अवेयरनेस। तो लिंक्स पे क्लिक मत करो। ईमेल आईडीज जो आप देते हो, आजकल क्या होता है, ईमेल आईडी कोई कहीं भी दे देता है, लोगों को लगता है इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग। ईमेल हम्म। आईडी आप किसी को भी जो देते हो, इट्स नॉट नॉर्मल। क्या होता है कि ईमेल आईडी से आपको कोई भी सोशल इंजीनियरिंग करके एंड आपके ऊपर अटैक लॉन्च हो सकता है, फिशिंग का अटैक हो सकता है। तो ईमेल में कोई अटैचमेंट आई है तो पहले तो उसको भाई चेक करो। देर आर वेबसाइट्स लाइक virustotal.com, वहाँ जाके किसी भी तरह के आप अटैचमेंट को या लिंक को डाल के चेकआउट कर सकते हो, उस लिंक में या अटैचमेंट में कोई वायरस तो नहीं है। तो वो चेक करो, फिर जाके उस पर डाउनलोड करो या क्लिक करो। अब क्या ईमेल में आती है तो सभी को लगता है अरे गूगल पे, जीमेल पे है ना, जीमेल तो सिक्योर है, तो सब हाँ। सही होगा। वो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड किया और पता चला कि उनका पूरा क्रोम, मतलब उनकी पूरी सेशन हैक हो जाती है। उन्होंने अगर गूगल खोल रखा है तो उनका गूगल अकाउंट चला जाएगा, यूट्यूब खोल रखा है यूट्यूब अकाउंट हैक हो जाएगा। एंड ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स का यूट्यूब अकाउंट इसी तरीके से हैक हुआ है, जिसको सेशन हाईजैकिंग हम बोलते हैं। तो इसका यूज होके ही हुआ है। तो ऐसे लिंक्स पे मत क्लिक करो, एसएमएस में आए लिंक्स पे क्लिक मत करो। कोई कॉल आ रहा है बोल रहा है कि ये नंबर दबाओ, वो नंबर, ये तो विशिंग, इसको हम विशिंग बोलते हैं, वो मत करो। तो देर आर लॉट ऑफ वेज जिससे आप आपको अवेयर होना चाहिए बेसिकली, एंड देन यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्राइम्स। तो नितेश, आपने बोला कि इस तरह से कोई भी चीज़ को हम क्लिक करते हैं और फिर वो धीरे या धीरे हमारे कैमरे का पूरा एक्सेस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा वो पिक्चर्स ले रहे हैं, लाइट भी नहीं जलेगी, कुछ नहीं होगा। हो सकता है ऑडियो एक्सेस भी कर सकते हैं। तो जब वो इतना कुछ राइट एक्सेस राइट। कर सकते हैं और हम लोगों ने गलती से वो क्लिक कर दिया है, तो इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू नाउ, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि हमारे साथ ये सिक्योरिटी का इतना बड़ा ये झमेला हो चुका है। हाँ, तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, अगर हमें पता ही नहीं है ना। जैसे अगर मान लो लेट सपोज कि मतलब लेट सपोज हम मेरी ये फिंगर है, मेरी ये फिंगर कट गई मान लो। अब मेरी हम्म। ये फिंगर कट गई, अब मैं आराम से घूम रहा हूँ। अब मुझे अगर पता नहीं चल रहा कि ये कटी हुई है, तो मुझे मैं तो केयर ही नहीं करूंगा ना कि ये कटा हुआ है कि नहीं, मैं तो आराम से अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ब्लड आ रहा है, तो मैंने देखा अरे ये तो कट गया, तो फिर मेरे को टेंशन होने लगेगी, अरे मैं इस पे पट्टी लगाऊंगा, मैं इस पे मैं फिर मेडिसिन लूंगा, ये सारी चीजें करूंगा। तो आपके फोन में ऑलरेडी जो हैक हो चुका है, आपको जब तक एहसास नहीं हो जाता किसी ना हम्म। किसी साइंस, आपको साइंस मिलेंगे। तो वो साइंस मिलने जरूरी है। अगर आपको साइंस नहीं मिल पा रहा है या आपको उतना समझ नहीं आ पा रहा है, क्या देन कैसे कैसे आप साइन मिलेंगे? तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो साइंस क्या है कि लाइक जैसे कि देर आर मल्टीपल साइंस। जैसे अगर कोई सिस्टम या कोई आपका एंड्रॉयड फ़ोन हैक हुआ है, तो अटैकर कुछ भी करे, कितना भी अपने पेलोड को हाइड करे या कुछ भी करे, बट एंड्रॉयड सिस्टम जो होता है वो मलिशियस एक्टिविटी को थोड़ा सा समझता है, स्मार्ट है काफ़ी ज़्यादा, हमसे भी स्मार्ट है। तो ऑब्वियसली दे आर यूजिंग एआई फ्रॉम वेरी लॉन्ग। एंड अब तो खैर एआई का ही टाइम है, तो अब तो हर जगह आपको एआई देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। सो दे सेंस कि समथिंग अनयूजुअल इज ऑलरेडी हैपनिंग, बट वो उसको एक्चुअली कैच नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर वो प्रोग्राम्ड नहीं है, कि हम्म। उनके अंदर एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है कि यहाँ ऐसे हो तभी आप इसको पकड़ो, अदरवाइज उसके नीचे रहे तो आप नहीं कुछ करोगे। हम्म। बट उनको सेंस होता है। सो क्या होता है, जैसे अब क्या होता है, जैसे ऐसी कोई मलिशियस पेलोड आपके फ़ोन में ऑपरेट हो रहा है, तो आपके फ़ोन का बैटरी ड्रेन काफ़ी फास्ट होगा, काफ़ी फास्ट आपकी फ़ोन की बैटरी ड्रेन होने लगेगी, नॉर्मल से ज़्यादा। जैसे नॉर्मल आपका ड्रेन होता है, तो आपको कुछ ज़्यादा ही बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। फ़ोन आपका टाइम टू टाइम कुछ ज़्यादा ही हीटअप होने लगेगा। लाइक अभी आपने थोड़ा
5 मिनट यूज किया, आपका फोन कुछ ज्यादा हीटअप हो रहा है, तो हम्म आपको वहां पे समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है ना, हो सकता है अभी हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। बहुत हम्म लोग उसको इग्नोर करते हैं, तो हम्म आपको इग्नोर नहीं करना है, तो आपको समझना है। फिर आपको क्या होगा कि आपने कुछ लाइक आपने कोई फोटोज रखे हुए हैं, मान लो अपने फोटोज कुछ क्लिक किए हैं, अचानक से कुछ फोटोज आपके गायब हो जाएंगे, आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, शायद मेरे पास ये फोटो थी, अभी गायब हो गई है। ऐसा हम्म कुछ हो रहा है आपके फ़ोन में, या आपके फ़ोन के टेक्स्ट मैसेजेस हैं, अगर वो ऑटोमेटिकली कुछ टेक्स्ट मैसेज आपको डिलीटेड दिख रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेज लग रहा है जो गायब है, ऐसा कुछ पहले था अभी नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है, फ़ोन ऑटोमेटिक रीबूट हो जा रहा है। लाइक ऐसा ऐसा कई केसेस में हुआ है कि अटैकर ने जो फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो फ़ोन ऑटोमेटिकली क्या होता है कुछ टाइम पे रीबूट हो जाता है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल रीजंस अबाउट दिस, तो टेक्निकली इसके काफ़ी सारे रीजंस है, ज़्यादा डीप अभी हम नहीं जा सकते हैं, बहुत राइट। ज़्यादा हो जाता है। फिर तो वो ये सब जब आपको साइंस दिखे तो यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड डेफिनेटली एक्ट ऑन इट। आपको देखो बैकअप अगर है ऑलरेडी, आजकल होता है सब कुछ क्लाउड में होता है, तो आप सिंपली फोन को फॉर्मेट मार दो, फॉर्मेट करो एंड देन बी ऑन द सेफर साइड, बस दैट्स इट। ओके। ऐसे से हम लोग सुनने में आया है कि जो iOS है वो ज्यादा सेफर है या हम्म ज्यादा ये है, तो ऐसा कुछ है क्या एंड्रॉइड से? फोन के बाद विंडोज और मैक का बाद में बात करेंगे, अभी आप पहले मेरे को फोन्स हम्म में बताओ। iOS इज सेफर, ऐसा है। ठीक है, एंड्रॉयड से ज़्यादा हम है, या देखो मैं अगर मैं जनरली बात करूँ तो यस iOS इज सेफर। बट अगर मैं क्योंकि क्योंकि मैं टेक्निकली ज़्यादा इन चीज़ों को समझता हूँ, एंड उसी में मेरा, मैं इन चीज़ों को वही मैं पढ़ता हूँ, वही चीज़ें मैं करता रहता हूँ दिन रात, तो मैं टेक्निकली अगर मैं जाऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड्रॉयड iOS सब सेम है, सब सिमिलर है, सब सेम अमाउंट में हैक हो सकते हैं, सब सेम तरीके से हैक हो सेम डेंजर दोनों पे होता है। बट क्या हम्म है ना, एक पब्लिक पर्सपेक्टिव माइंडसेट बना दिया गया है जनरल पब्लिक के दिमाग में कि iOS इज मच सेफर। सेफर नहीं है iOS में, यू कैन से कि देर आर मोर नंबर ऑफ लाइक प्रिवेंटिव ऑप्शंस, यू कैन से कि जो आपके सिक्योरिटी फीचर्स जो है ना वो थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं देन कंपेयर टू द एंड्रॉयड फ़ोन। तो एंड्रॉयड फ़ोन के कंपैरिजन में यू कैन से कि हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल डिसेबल के ज़्यादा हैं। अभी क्या है, जैसे हमारे क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे हमारे आईफोन फ़ोन, जैसे हमारे ये मान लो ये आईफोन है, मेरे पास भी ये आईफोन 12 है। ठीक है, तो मैं पहले आईफोन यूज़ नहीं किया था, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ तभी से मैंने थोड़ा आइडिया लिया, तो तभी मैंने इसका इन डेप्थ जो है ना डिफ्रेंसिएशन जो है उसको समझा था। तो मेरे को क्या पता चला, अभी जैसे इसमें क्या होता है कि आप iOS में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ना, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे आप अपने आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इन सबको रेंडमाइज करके इवन हाइड कर सकते हो। बट ये एंड्रॉयड में आपको अलग से करना पड़ता है। अगर आपको करना है तो आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करना पड़ेगा, कई बार तो कई केसेस में आपको फ़ोन को रूट करना पड़ता है एंड्रॉयड फ़ोन में। बट iOS में ऐसी चीज़ें थोड़ी ईजिली अवेलेबल है, और थोड़ा सा मतलब यू कैन से प्राइवेसी फोकस्ड है थोड़ा सा। आप ये बोल सकते हो कि प्राइवेसी फोकस्ड है मोर देन एंड्रॉयड। बट अगर बात करते हैं हैक की, तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही एक बहुत ही बड़ा लीक हुआ था, एंड उस लीक में एक बेसिकली एक इनवॉइस लीक हुआ था, एंड वो इनवॉइस एक बहुत बड़ी कंपनी की इनवॉइस थी। तो बेसिकली उस कंपनी ने क्या किया था, उस कंपनी ने सेल किया था कुछ किसी यू कैन से मतलब वो वेंडर था या दूसरा वेंडर था या कंज्यूमर था, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly, बट उसने सेल किया था उसका खुद का बनाया हुआ एक्सप्लॉयट। एक्सप्लॉयट का मतलब, और वो एक्सप्लॉयट थे iOS के और एंड्रॉयड के। व्हाट आई मीन, एक्सप्लॉयट का मतलब ये होता है कि एक मलिशियस कोड जो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, वो जो था वो लेटेस्ट iOS एंड लेटेस्ट एंड्रॉयड का एक्सप्लॉयट था। ऐसा नहीं कि पुराना था कोई। अभी आपके फोन में जो सिक्योरिटी पैचेज आते हैं अपडेट, तो आप खुश हो जाते हो, चलो एंड्रॉयड हमें या iOS हमें सिक्योरिटी पैच दे रहा है, यानी हमारा फोन सिक्योर है एकदम बिल्कुल। वो उसी लेटेस्ट एंड्रॉयड का और लेटेस्ट iOS का वो एक्सप्लॉयट था, यानी कि एंड वो बेसिकली देर इज़ अ ब्लैक मार्केट, डार्क मार्केट, यू कैन से डार्क वेब, फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लैक मार्केट में वो सेल हो रहा था, एंड वो उसकी जो प्राइसिंग थी
वो करोड़ों में थी, यू कैंट इमेजिन, वो बहुत ज़्यादा महंगा वो सेल कर रहे थे, एंड उसके खरीदने वाले भी थे। तो हम्म। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक नथिंग लाइक सिक्योरिटी या टोटल सिक्योर थिंग्स, बिकॉज आपका एंड्रॉयड फ़ोन अभी करेंटली अगर आप भी लाइक इवन प्रीतिका यू आर यूजिंग लाइक वट एवर iOS वर्जन जो भी है आपका, या मेरा अगर अभी iOS वर्जन है या मेरा एंड्रॉयड का वर्जन है, वो लेटेस्ट ही होगा मानता हूँ मैं, हम्म। अभी एकदम लेटेस्ट होगा, ठीक है, बट स्टिल दैट इज वल्नरेबल। उसका एक्सप्लॉइट ऑलरेडी अवेलेबल है। वो अलग बात है कि हम टारगेट नहीं किए जा रहे हैं, बिकॉज हमें टारगेट करेगा भी कौन, बट उनको टारगेट किया जाता है जो कॉरपोरेट्स हैं, जो हम्म। लाइक बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए एक्वायर, जिनके पास कुछ पावर है, जिनको कॉम्प्रोमाइज करने पे किसी को कोई फायदा होता है, पॉलिटिकल एजेंडा हो, चलाना हो, कुछ करना हो, तो दैट इज डन। सो नथिंग इज सिक्योर, मैं इतना ही मानता हूँ, एंड तो ऑलरेडी आपका फोन जो है वो वल्नरेबल है। vulnerable है। तो ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले, तो क्या ये लोग कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता होगा हम वल्नरेबल है, तो क्या वो हाँ नहीं, नॉर्मल लोगों से ज्यादा कुछ स्टेप्स लेते हैं? हाँ, दे जस्ट प्रिटेंड कि उनके पास एक सिक्योर फ़ोन होता है, एंड उसमें हैक होने के चांसेस कम है। जैसे अगर आपने सुना होगा, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूँ तो उनका भी मैंने पढ़ा था कि उनका जो आईफोन था वो हम्म। कुछ ऐसा कुछ कस्टमाइज्ड फ़ोन होता है, जिसमें कुछ लिमिटेड ऐप्स ओनली होते हैं। लाइक कोई भी यूएस प्रेसिडेंट की बात कर लो, इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी होता होगा, बट उनका क्या होता है, कस्टमाइज होता है, और उसमें कुछ लिमिटेड ऐप्स होते हैं, एंड वो कुछ कस्टम उसमें परमिशंस प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनीज की तरफ से, ताकि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, ताकि हम्म। उनको हैक ना किया जा सकते। बट स्टिल कई ऐसे केसेस आए हैं जो रूलिंग पार्टीज के हैं, जो मेंबर्स हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो रूलिंग पार्टी के हैं, उनके फोन्स भी जो है वो बेसिकली दे आर आल्सो स्पाइड ऑन, एंड काफ़ी सारे जो डेटा हुए हैं, लीक्स हुए हैं, काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशन उनके लीक हुए हैं, ऑडियो वायरल्स हुए हैं, तो होते हैं। वो उनको वो मेज़र तो लेते हैं, प्रिकॉशनरी मेज़र, बट उनके अंदर जो एंड्रॉयड का वर्जन होगा ना, जैसे या iOS का वर्जन होगा, वो सेम होगा। उनके हम्म। लिए अलग से एंड्रॉयड या अलग से iOS का पूरा नहीं सॉफ्टवेयर या आएगा। पूरा का ओएस नहीं बना के कोई देगा। दैट वुड बी सेम, उसमें ट्विकिंग्स होंगी, बट वो सेम होगा। एंड जब वही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, फिर तो कुछ नहीं, क्या लेकिन ही वो कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, एंड उनको सजेस्ट करने के लिए स्पेशल टीम भी होती हैं, लाइक जो इतने बड़े पोजीशंस पे होते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स एंड या प्रेसिडेंट्स ओनली, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा खतरा कम होता है, दैट्स इट। ओके। आ, हाँ, आप मेरे को बता रहे थे कि मैक और विंडोज में मैक हम्म। बेटर है सिक्योरिटी। इज इट ट्रू, और या ये भी फॉल्स ही है, या फिर ऐसे ही हवा नहीं, बता? ये भी वैसे ही है, सेम सिमिलर, सेम ऑन, जैसे फोन को कंपेयर किया वैसे ही कैसे? सेम है। विंडोज में देखो, विंडोज में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा आने के चांसेस इसलिए होते हैं ना, क्योंकि विंडोज़ का जो बेसिकली कम्युनिटी है वो बहुत बड़ा है, विंडोज़ के यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड विंडोज़ इज़ ईजी टू टारगेट, ठीक है, हम्म। ड्यू टू इट्स लार्ज यूज़र बेस। तो टारगेट करने के लिए ईजी है, बट ऐसा नहीं है कि मैक को इन्फेक्ट नहीं किया जा सकता है, या मैक इजीली इन्फेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक भी होता है, बट क्या होता है ना कि दे आर लाइक कुछ ज़्यादा प्राइवेसी फोकस्ड हैं, कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी फोकस्ड हैं, तो आपको कुछ रेगुलर, आपको जितने विंडोज़ में अपडेट्स नहीं आते उससे ज़्यादा मैक में आते हैं, फ्रीक्वेंट अपडेट्स आपको आते रहते हैं, ठीक है, ये मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैं मैक यूजर भी नहीं था पहले, विंडोज़ ही था, तो मैंने मैक लिया, तब से मैं, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे विंडोज़ के मुकाबले यहाँ ज़्यादा अपडेट्स आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसको बचा के चलता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैक अगर आपके पास है तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, और एकदम आप ये सोच लीजिए कि नहीं, मुझे तो कोई हैक ही नहीं कर सकता, मैं सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। दैट कैन ऑल्सो बी कॉम्प्रोमाइज इजली। हम्म। ओके। या आ, ये भी हम लोग बहुत सुनते हैं कि जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स, स्पेशली इंस्टाग्राम फेसबुक, ये भी मेरा हैंडल हैक हो गया, मुझे नया बिल्कुल। अकाउंट बनाना पड़ा। तो जब ऑलरेडी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रेजेंट है कि मेरे मोबाइल नंबर हम्म। से ओटीपी जाएगा तभी वो चीज़ लॉगिन होगा, तो फिर भी ये कैसे हो जाता है?
ओके, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पहली बात तो 2FA इंडियन गवर्नमेंट का एक मैकेनिज्म है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो RBI का मैकेनिज्म है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये जो है इंडिया में ही काम करता है। अगर आप इंडिया के बाहर के किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे 2FA काम नहीं करता। कई ऐसे कार्ड्स हैं बेसिकली जो आप फॉरेन मर्चेंट साइट पे यूज़ करते हो, तो वहाँ पे 2FA के बिना आपका ट्रांजेक्शन होता है। कई ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जहाँ जो क्रेडिट कार्ड का अगर आपका बस डिटेल पता है सामने वाले, वो आपके कार्ड का ट्रांजेक्शन कर लेगा एंड आपके पास कोई OTP नहीं आने वाला है। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट बाउंड टू द 2FA थिंग्स, बिकॉज दैट इज ओनली द थिंग ऑफ द RBI, इम्पोज बाय RBI, तो वो इंडिया में वैलिड है। नाउ नेक्स्ट इज कि अब हमारे अकाउंट में भी तो होता है 2FA, जैसे हमारे इंस्टाग्राम में हो गया, फेसबुक में हो गया, तो वो कैसे कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ टेक्निकली काम नहीं होता, यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग काफ़ी काम आती है। जैसे हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम एडवांस फिशिंग बोलते हैं। एडवांस फिशिंग करके एक टूल आती है, उस टूल से क्या होता है सॉरी, फिशिंग की जाती है। एंड फिशिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है, तो फेसबुक अकाउंट हैक करना हो गया, इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो इसको फिशिंग के थ्रू थोड़ा इजीली कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है उसमें 2FA को बाईपास करने का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, एक लिंक जनरेट किया, जो लिंक होगी वो लिंक बिल्कुल फेसबुक की तरह दिखेगी। ठीक है, URL डिफरेंट होगा, बट वो पेज जो है वो सामने फेसबुक के लॉगिन पेज की तरह एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखेगा। तो आप उस टूल से जनरेट करोगे और सामने विक्टिम को सेंड करोगे। ठीक, विक्टिम ने लॉगिन किया, अब विक्टिम जब लॉगिन किया तो OTP तो आएगा विक्टिम के पास। आपके पास यूजर नेम, जैसे ही विक्टिम लॉगिन करेगा आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा उस विक्टिम का, क्योंकि आपने एक फेक पेज नहीं, के थ्रू लॉगिन करवाया। पर अगर अगर मैंने facebook.com पर ही गया तो फिर मैं वो फिशर के लिंक को कैसे ओपन कर रही हूँ मैं? नहीं नहीं, ये आपको ये फेसबुक, नहीं। नहीं नहीं, यही सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे काम आएगी ना। Facebook.com से आप नहीं कर रहे हो। जैसे ये काम कैसे होता है, इसमें सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करना पड़ता है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि सामने वाले जो ह्यूमन है, जो भी पर्सन है, बंदा है, उसको आप एक तरह से खुद आप उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो एंड आप उसको अपनी बात मनवा रहे हो। आप ऐसा कुछ बोल रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो कि वो आपकी बातों में आ रहा है और आपके अकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा, जैसे लाइक लाइक ऐसा इमोशनली उनसे बातें करो और फिर ऐसे, अच्छा हाँ वैसे, हाँ, तो हाँ। ह्यूमन के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करना ही सोशल इंजीनियरिंग होता है। दैट्स ओके इट। ओके। जैसे इमोशंस में आपका फियर आ जाता है, लालच आ जाती है, आपका ग्रीड आ मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपका इमोशन एक तरह से इस कैटेगरी में आता है। तो उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो होता क्या, जैसे लेट सपोज यू आर माई फ्रेंड एंड आई मैसेज यू, मतलब आपको मैं जानता हूँ कैसे भी, मैंने आपको फेसबुक पे मैसेज किया कि हे प्रीतिका, एक कंपटीशन चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे वोट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इस लिंक पे जाके और फेसबुक से लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके मुझे वोट कर दो, या मेरी मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर हैं, उसको वोट कर दो, तो मुझे आपका वोट मिल जाएगा और मैं जीतने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो व्हाट यू विल से कि अरे चलो वोट ही तो करना है ना, एक वोट दे देना है, बेचारी बेचारे बेचारे की सिस्टर या ब्रदर वो विनर हो जाएंगे। तो आप ना वहाँ पे दूसरी कुछ नहीं सोचोगे, तो आप क्या करोगे, लिंक पे जाओगे, क्लिक करोगे एंड एक्चुअल में फेसबुक ओपन होगा, हम्म। फेसबुक पेज ओपन होगा, बट दैट विल बी अ फेक पेज। आप पहले से फेसबुक नहीं खोल के रख रहे हो, मैं ये नहीं बोला कि पहले से, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, उस लिंक से फेसबुक ओपन हुआ है। अब वहां पे क्योंकि आपको अटैकर ने बोला है कि लॉगिन करके वोट कर देना, तो आपके दिमाग में ना वोट का रहेगा, आपके दिमाग में लॉगिन का, आपके लिए चलो ठीक है फटाफट लॉगिन किया और वोट वाला आता है तो वोट कर देती हूँ मैं। तो जैसे ही आप लॉगिन पे जाओगे तो आप यूजर ने पासवर्ड डाला, वो फेक पेज पे डाला, यूजर ने पासवर्ड अटैकर के पास उसी टाइम रियल टाइम में चला जाता है। ठीक है, अटैकर के पास यूजर ने पासवर्ड आपका चला गया, बट अब यहाँ पे एक चीज होगी कि आपके पास तो 2FA लगा हुआ है, तो अब वो अटैकर वो कैसे लेगा, तो इसके भी दो तरीके। एक जो सिंपल तरीका इसके थ्रू ही है कि एडवांस फिशिंग जो टूल है वो क्या किया है उसने, कि वो आपको नेक्स्ट पेज भी देता है जहां पे आपको बोलता है एंटर योर OTP, पीपी। वो भी फेक OTP होता है। तो आपको लगता है कि आप रियल OTP डाल रहे हो फेसबुक पे, बट वो आप फेक पेज पे OTP डाल रहे हो, तो बेसिकली OTP भी जा रहा है सामने वाले बंदे के पास, और कोई भी OTP जनरली 2 मिनट्स तक वैलिड मानी रहता जाती है, या जनरली 120 सेकेंड तक वो वैलिड हो ही जाती है। ठीक है, अगर 1 मिनट भी हो रही है दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर एन अटैकर टू लॉन्च द अटैक। तो OTP भी गया, यूजर ने पासवर्ड भी गया, और डालेगा, लॉगिन कर लेगा, सिंपल। ये ये चीज हो गई। ये पूरी चीज ऑटोमेटेड भी होती होगी ना? ये ऑटोमेटेड ही है पूरा, ये हाँ, जो टूल है ये पूरा ऑटोमेटेड होगा पूरा। ऑटोमेटेड।
हाँ कंप्लीट, वो डिपेंड करता है आपकी सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स कैसी हैं। अगर हम्म। आप सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स में फंसा पाते हो सामने वाले को, ट्रैप कर पाते हो, तब हो पाएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। जैसे अगर किसी को नॉलेज है जैसे, तो फिर आप नहीं कर पाओगे उस पर, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। ओके। सो सपोज करो मेरा फेसबुक हो गया हैक, इस तरह से ओटीपी किसी ने ले लिया और फेसबुक या इंस्टाग्राम कर लिया, तो तुरंत मेरे को क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, अगर आपका जैसे हैक हो गया, अगर आपके पास बाई चांस किसी किसी भी रीजन से नोटिफिकेशन आपने देख लिया कि समवन लॉग्ड इन लॉग्ड इन इन फ्रॉम योर मेरा फेसबुक अकाउंट, अकाउंट हाँ ऐसा कुछ, हाँ हाँ। आपके पास कुछ सेकंड का टाइम तो होता है, अप टू हम्म। 1 मिनट भी होता है। अगर नॉट मी लिखने का अगर होता है। हाँ, हाँ अटैकर उतना फास्ट नहीं है, तो हाँ। यू हैव लाइक मैक्सिमम 1 मिनट की आप तुरंत फेसबुक में जैसे ही आप लॉग इन करो या ऑलरेडी लॉग इन हो तो वहाँ जाओ, एंड हाँ। तुरंत आप अपने फेसबुक के सेटिंग में जाओगे आप प्रिवेसी वाले ऑप्शन पे, तो वहाँ पे आपको लॉग इन डिवाइसेस दिखाता है, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा कि कोई डिलीट और कर भी दो। लॉग इन है, उसको लॉग आउट कर दो पहले, तो वहाँ से हटा दो, एंड देन इमीडिएटली चेंज योर पासवर्ड। आप पासवर्ड को इमीडिएटली चेंज करो, एंड वहाँ पे आपका जब पासवर्ड चेंज हो जाएगा उसके बाद फिर आप दोबारा ये चीज़ करोगे नहीं, क्योंकि 2FA तो ऑलरेडी ऑन है, तो आपको लगा तो आप ऐसी चीज़ें ना करो। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर आपने देर कर दी, मान लो थोड़ा भी हम्म। लेट कर दिया, एंड अटैकर ने बाई चांस आपका रिकवरी फ़ोन, रिकवरी ईमेल आईडी, ये चीज़ें हम्म। चेंज कर दी, देन यू कांट डू एनीथिंग। आप हम्म। कहीं से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ओनली एक ही ऑप्शन बचता है कि आप फेसबुक टीम के पास कांटेक्ट करो, फेसबुक हेल्प टीम के पास कांटेक्ट करो, फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, एंड उसके बाद वो कुछ आइडेंटिफिकेशन मांगेंगे, लाइक कभी कभी वो गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार पैन ये सब मांग जी देते हैं, जी। फिर हाथ में ये फोटो लेके सेल्फी बोलते हैं भेजने को, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो आप हम्म। कर दोगे, आपका अकाउंट वो वापस आपको मिल जाता है, बट दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, यू कैन से, हम्म। ओके। दैट्स द थिंग। अगर ये चीज इतना इम्पोर्टेंट है और इतना वल्नरेबल है, स्पेशली इन टुडेज टाइम जहाँ पे हर एक इंसान के पास में गैजेट है, चाहे आप कंप्यूटर बोलो हम्म मोबाइल बोलो, हम्म तो इसका मतलब हर एक इंसान वल्नरेबल है इस ये सारे थ्रेट्स के लिए। सो हाँ इजंट इट इम्पोर्टेंट कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको और ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को? हाँ, इम्पोर्टेंस तो देना ही चाहिए, एंड एक्चुअली मैं तो काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर बोलता रहा हूँ हमेशा से, बट मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। मैं कोई पॉलिटिकल बंदा तो हूँ भी नहीं। तो हम्म। अभी क्या है कि हमारे कंट्री में क्या होता है, हमारे कंट्री में एक थोड़ी सी, हालांकि हर कंट्री में इश्यूज होते हैं, हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उन टॉपिक्स पे तो काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, काफ़ी ज़्यादा उनके न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इधर उधर, एंड बट जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक साइबर सिक्योरिटी पे, इसको करिकुलम में इंट्रोड्यूस करना, स्कूल में इंट्रोड्यूस करना, इवन मुझे लगता है कि 5th स्टैंडर्ड से साइबर सिक्योरिटी का एक अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंड हम्म। उनको उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे लेके जाना चाहिए। कॉलेज में तो एक अलग से आप इसका वो बना दो, यू कैन से कि एक अलग से या तो आप सब्जेक्ट की तरह रख दो, सब्जेक्ट या तो एक अलग से इसका मतलब डिपार्टमेंट होना जैसे, चाहिए। सॉरी, डिपार्टमेंट होना चाहिए पूरा इसका। डिपार्टमेंट भी यू कैन, हाँ डिपार्टमेंट भी आप रख सकते हो, जैसे आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है मान लो, तो कंप्यूटर साइंस की तरह आप साइबर सिक्योरिटी का अलग ही रख दो आप, अगर आपके के पास अंडर इतना में है चूज कर सकते हैं। कैपेबिलिटी तो आप रख सकते हो, हम्म। तो ये रख दो, ज़्यादा बेटर होगा। किसी को अगर चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी में only कुछ करना, तो वो उसमें करे, बाकी चीज़ें फालतू चीज़ें ना पड़े। तो काफ़ी सारी ठीक है, रिवॉल्यूशन टाइप हुआ है डिजिटल सेक्टर में, आई कैन से, एंड हमने देखा उस चीज़ को, जैसे हम यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं आजकल, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना पॉकेट में पैसे लिए भी हम दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। आप 1 रुपया लेके मत चलो और मार्केट का हर एक चीज़ खरीद के आ सकते हो। आज के हाँ। टाइम में ऐसा कुछ हो, गोलगप्पे भी खाने हो तो आप डिजिटली खा सकते हो। तो ये तो खैर किसी ने सोचा नहीं था, तो ऑब्वियसली इट्स अ रिवॉल्यूशन, बट इस रिवॉल्यूशन जो ये आप लेकर हम आए हैं, हम लेकर आए, गवर्नमेंट लेकर आई, ये किस कॉस्ट पे लेकर आई है, ये किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में क्या होगा, सॉरी, जितनी ज़्यादा हम डिजिटलाइज खुद को करते जाएंगे, होते जाएंगे ना, उतना सिक्योरिटी हमें चाहिए, हमें उतनी ही सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस चाहिए, हमें उतने ही लोग चाहिए जो सिक्योरिटी को समझते हो। ठीक है, अभी जैसे हमारा क्या है, भीम ऐप आपने सुना होगा, भीम यूपीआई ऐप जो आता है, राइट, तो उसमें भी बग है एक। ठीक है, बग का मतलब ये है दैट आई कैन मेक यूपीआई आईडी लाइक ऑन योर बैंक अकाउंट विदाउट योर ऑथोराइजेशन, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बट इसको गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को लगता है ना कि हमें तो 6 डिजिट का यूपीआई पिन चाहिए ही, तो फिर इतना टेंशन क्या लेना, ये कोई बग थोड़ी ना हुआ। बट अगर मैंने आपका यूपीआई आईडी बना लिया मान लो, तो मुझे बस 6 डिजिट का यूपीआई पिन ही चाहिए, उसके बाद मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। एंड एक मतलब 1 लाख से 2 लाख 5 लाख जो भी आपके अकाउंट में है पैसे सब गायब कर सकता हूँ। तो हम्म, इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं ना लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जितना डिजिटलाइज कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी उतनी ही ज़्यादा आपके माइंड में रखना चाहिए, आपको सिक्योरिटी फोकस रखना चाहिए, एंड उसके लिए बंदों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड हम जैसे लोग साइबर कम्युनिटी में सिर्फ बंदों को इतना ज़्यादा इतने लेवल पे नहीं कर सकते जितना अगर गवर्नमेंट चाह ले तो वो कर सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट जब बोलेगी तो ऑब्वियसली पूरी कंट्री सुनती है, पूरी कंट्री उसको उस पर एक्ट करती है। तो गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस साइबर सिक्योरिटी इन एजुकेशन, हालांकि इंटीग्रेट कर देना चाहिए, एकदम से हार्डकोर इंटीग्रेशन होना चाहिए इसका। अभी एग्जिस्टिंग ऐसे कॉमनली जैसे कहीं पे प्राइवेटली ही सही, बट ऐसे कोर्सेज है एथिकल हैकिंग पे और साइबर सिक्योरिटी पे? कोर्सेज तो बहुत सारे हैं इंटरनेट पे। मतलब मेरा खुद का भी कोर्स होता है। तो हम्म। कोर्सेज, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कुछ मतलब फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपको यूट्यूब पे ही काफ़ी सारे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप साइबर सिक्योरिटी सर्च करेंगे या हाउ टू लर्न साइबर सिक्योरिटी, हाउ टू लर्न एथिकल हैकिंग, तो आपको चैनल्स, काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे। उसमें मेरा भी चैनल आपको मिल जाएगा। कोर्सेज भी मिल जाएंगे बहुत सारे चैनल्स के, जो काफ़ी अच्छे कोर्सेज भी हैं। फ्री में भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा। यूडेमी पे आपको क्या है, कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। यूडेमी पे तो आपको 350-500 रुपये का भी कोर्स खैर मिलता है वहाँ पे, तो आप वो भी कर सकते हो हालांकि। ठीक है। सो एंड आपको बेसिकली क्या होता है कि जब आप ऐसे कोर्सेज करते हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे क्या होता है कि कई सारे ऐसे आपको कोर्सेज मिलेंगे जो आपको लाइक 99 रुपये का या 500 रुपये का, ऐसे वो बोलेंगे कि हम सारी चीज़ें सिखा देंगे, A to Z आपको ये सपोर्ट देंगे, वो देंगे, सर्टिफिकेशन देंगे। तो क्या होता है ना, कचरा भर के रखते हैं वो लोग। कचरा का मतलब क्या होता है, मैंने ऐसा देखा हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि वो बोलते हैं कि 500 रुपये का कोर्स है, ठीक है। हम्म। आप कोर्स में लो, और कोर्स में हमने मतलब 100+ टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। साथ में हम्म। आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, साथ में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में आपको प्रोजेक्ट करवाएंगे, साथ में आपको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आफ्टर कोर्स कंप्लीशन भी। ये सारा कुछ दे देते हैं, और आपको पेन ड्राइव देंगे, उसमें टूल्स देंगे। तो ये सारी चीज़ें नॉनसेंस होती है। आपको कोई भी टूल की ज़रूरत नहीं होती पेन ड्राइव में, कहीं पे आपको सारा चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल मिलता है, आप डाउनलोड कर सकते हो। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको आप फ्री में इंटरनेट पे नहीं डाउनलोड कर सकते हो। इवन आप पेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं। सो ऑब्वियसली वी शुड नॉट इनकरेज पायरेसी। बट क्या होता है कि कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाखों में होते हैं, तो एक जनरल पब्लिक, एक नॉर्मल बंदा जो है स्टूडेंट, उसको नहीं खरीद सकता है ऑब्वियसली। तो उसका जो है क्रैक वर्जन यूज़ कर लेता है, लाइक थोड़ा सा काम चला लेता है वो। एंड काम चला के फिर जब वो उस लायक होता है तब वो बाद में परचेज करेगा, बट शुरू में वो काम ही चलाएगा। तो ऐसे आप सारी चीज़ें इंटरनेट से ले सकते हो, इंटरनेट से सारी चीज़ें सीख सकते हो। कोर्सेज के लिए आपको तब जाना चाहिए जब यू शुड थिंक कि मतलब जब यू नो कि आपको एक ना मेंटोर की ज़रूरत है, आपको एक किसी गाइड की ज़रूरत है। आपको दिशा आपको समझ में नहीं आ रही किधर मुड़ना है, किधर जाना है, देन यू शुड गेट अ कोर्स, यू शुड गेट अ मेंटोर। एंड कोर्स ऐसा लो जहाँ पे आपको गाइडेंस मिले, मेंटोरशिप मिले। अदरवाइज फिर ऐसे कोर्सेज से बचो जो खरीदने के बाद आप पूछेंगे भी नहीं कि आपका क्या हुआ, कैसे हुआ। दैट्स द थिंग। तो ऑल द लिसनर्स को मैं ये बता देती हूँ, अगर आप लोग को इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ये सब, तो नितेश का यूट्यूब चैनल है टेक्निकल नेविगेटर के नाम से। आप या उसमें जाके वीडियो सीख सकते हो, फ्रॉम बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इंटरेस्ट आने लग जाए तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करके उनके कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, वो पर्सनली भी आई थिंक सिखाते हैं। या राइट। या सो यू कैन ज्वाइन दैट एंड लर्न अबाउट इट। नितिश, आप हम लोग को ये बताइए कि हम्म। स्पेशली मैं वापस पीछे वाले क्वेश्चन में जाऊंगी, बिल्कुल। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा वल्नरेबल है अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स ही। हम्म। अ, तो स्पेशली जो लोग जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या जिनके कुछ थोड़े फॉलोअर्स हम्म। बन गए हैं, हाँ उनके बिल्कुल। लिए बहुत पेनफुल होता होगा कि हमारा अकाउंट हैक हो गया, अब हम क्या करें, कैसे करें, वापस हम्म। इतना बिल्डअप करना, उतने फॉलोअर्स, कितना मुश्किल हो हम्म। जाता है। तो क्या जो हम्म। हैकर्स होते हैं वो क्या रैंसम मांगते हैं कि हम आपका पेज खोल देंगे, आप इतने पैसे दो, ऐसा कुछ होता है? नहीं तो दो चीज़ें, एक तो रैंसमवेयर ही, एक रैंसमवेयर अटैक होता है। तो ओके। जनरली वो पीसी वगैरह, सिस्टम्स वगैरह में हम्म। आते हैं। बेसिकली आपका जब वो अटैक कोई अटैकर करता है तो आपके पीसीज के फाइल्स लॉक हो जाते हैं।
एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, आप पीसी के फाइल्स को रिकवर नहीं कर सकते। तो अटैकर्स बोलते हैं कि आपको अगर फाइल्स चाहिए वापस से तो आप हमें कुछ अमाउंट दीजिए, एंड वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज में अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं, लाइक बिटकॉइन हो गया, मोनेरो हो गया, लाइटकॉइन हो गए, इन सब में करते हैं वो। तो दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बिजनेसेस के ऊपर ऐसे अटैक्स होते हैं, क्योंकि हम जैसे पर्सनल लोगों के ऊपर ऐसा अटैक होगा अगर, तो हम तो बोलेंगे भाई तुम रख लो डेटा, हम फॉर्मेट करते हैं, हम दोबारा अपना सब कुछ ले लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऐसा कोई डेटा नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। कॉर्पोरेट्स के केस में, मतलब बिजनेसेस के केस में क्या हो जाता है कि उनके पास बहुत ही यूजर डेटा बेस होता है, वो दे कांट लूज दोज डेटा, वो लूज नहीं कर सकते। एंड अब क्या है, थोड़े से चालाक हो गए हैं सभी, अभी सब बैकअप्स बना बना के मल्टीपल बैकअप्स रखते हैं, कुछ क्लाउड में भी रखते हैं, कुछ हार्ड कोडेड डेटा स्टोरेज में भी रखते हैं, तो उतना मैटर नहीं करता अब। दूसरा जो आपने बोला कि रैंसम मांगते हैं कि आपके अकाउंट रिकवरी का लेके, तो ये जो है ना, ये वो हैकर्स नहीं होते हैं, वो बेसिकली वो स्कैमर्स ही हैं आपके लिए, यू कैन से दोज एज अ स्कैमर। ठीक है। होता क्या है कि अभी मेरा पेज भी है, टेक्निकल नेविगेटर्स हैंडल है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मेरे को तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस ऑन डेली बेसिस आते हैं, एंड कुछ तो आते हैं कि हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप हमें लीड्स प्रोवाइड करो, आप अपने पेज के थ्रू, हम उनको सर्विस देंगे, हम उनके अकाउंट्स रिकवर करेंगे, और हम आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन देंगे उसमें से। ठीक है, ऐसा। और दे ऑल्सो डिवाइड रेशियो 70-30 देंगे, 80-20 देंगे, ऐसा कुछ करके देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है। और कुछ तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, मैं बार बार रिस्ट्रिक्ट करता रहता हूँ, ब्लॉक करता रहता हूँ, बट स्टिल उनका खत्म नहीं होता है। वो आते रहते कमेंट में, बोलते हैं कि डीएम मी टू लाइक गेट योर अकाउंट्स बैक, हैक्ड अकाउंट्स बैक, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अकाउंट अगर आपको हैक करवाना है तो उसके लिए आ जाओ, ये करवाना है वो कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ आती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये सारे लोग स्कैमर्स हैं। ऐसा कोई भी, अगर एक कोई जेन्युइन हैकर है, ठीक है, एक जेन्युइन एथिकल हैकर है, तो वो आपसे कभी भी इस तरह की सर्विसेज आपको ओपनली डायरेक्टली इस तरह से प्रोवाइड कभी नहीं करेगा। ऐसा कभी एडवर्टाइज ही नहीं करेगा कि मैं आपके हैक्ड अकाउंट को रिकवर कर दूंगा एंड आप उसके बदले इतने पैसे दे दो। ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई नोन है, क्लोज है, एंड आपको अगर वो, आप उससे हेल्प मांगते हो, लेट सपोज पर्सनली आप जानते हो, हेल्प मांगते हो, एंड इफ इज इन गेटिंग इंटरेस्टेड, एंड उसने अगर हेल्प कर दी बाई चांस, तो एज अ हेल्प वो आपकी हेल्प करेगा, अकाउंट रिकवर करवा देगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। लेकिन अब हाँ, दैट इज, वो आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, म्यूचुअल आपकी किस तरह से बातें हुई हैं, लाइक मॉनेटरी हुआ है या फ्री हुआ है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर ऐसे कोई होते हैं जो स्पेशली यही सर्विस प्रोवाइड करने की बातें करते हैं कि हम तो रिकवर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आपने कई सारे कमेंट्स कई जगह पे यूट्यूब पे भी होते हैं, पेजेस पे भी होते हैं कि उसमें क्या होता है, एक तीसरा बंदा होता है, वो कमेंट कर रहा होता है कि मेरा एक अकाउंट हैक हुआ था, मुझे इस बंदे ने, उसका यूजर नेम देता है, मेरे अकाउंट रिकवर करके दिया था, तो आप इसको कांटेक्ट करो, ये बहुत बड़ा हैकर है, ऐसा वैसा। ये सब के सब स्कैमर्स हैं। सो ये सारे लोग फर्जी लोग होते हैं, दे ओनली स्कैम, और वो पेमेंट लेंगे वही क्रिप्टो करेंसी में, जिसको आप फिर ट्रैक नहीं कर पाओगे, एंड आप स्कैम हो जाओगे। तो और क्या रीजन हो सकते हैं किसी को भी किसी का पब्लिक पेज या फिर फॉलोअर्स है, ऐसा पेज लेके क्या मिलेगा इसके अलावा कि वो उसके बदले मेरे से पैसे ले ले? और क्या बेनिफिट्स हो सकता है, कोई क्यों ऐसा करेगा? मतलब पेज कॉम्प्रोमाइज करने की आप बोल रहे हाँ हो? हाँ हाँ हाँ। कोई अगर हैकर है ऐसा? हम्म नहीं, तो हैकर अगर कोई पेज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो वो तो आपकी इंटीग्रिटी, आपकी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है बेसिकली। जैसे अगर मेरा पेज है, अगर मेरे पेज को किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं या मुझ पे जो ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो वो तो उनको तो नहीं पता चल रहा ना कि मेरा पेज कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, या कुछ एक टाइम बिंग तक तो पता नहीं चलेगा। नहीं ठीक है। चलेगा। तो दे कैन मिस यूज़ दैट, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड वो किसी भी तरह का कुछ ऐसा कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, कुछ ऐसा कि चलो मॉनेटरी कुछ फंड कलेक्ट कर सकते हैं, फिर किसी से भी मॉनेटरी डिमांड कर सकते हैं, एंड आपके कुछ ट्रस्टेड लोग हैं तो वो उसके चक्कर में आ भी सकते हैं। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मेरा पेज है, लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और मैंने क्या किया, मैंने एक फिशिंग लिंक या मैंने कोई एक मलिशियस लिंक पोस्ट कर दिया स्टोरी में, मैंने बोला कि इस पे आप सभी लोग जाओ, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे
टॉप 5 जो होंगे, जो इस लिंक पे क्लिक करने वाले फर्स्ट के, उनको कुछ इनाम मिलने वाला है, उनको कुछ ऐसे गिफ्ट मिलने वाला है, ये करके आ जाना, लॉगिन करके फेसबुक पे ये करके। अब वो तो बेचारे क्या करेंगे, ट्रस्ट करते हैं, तुरंत जाएंगे फेसबुक, लॉगिन करेंगे, देखेंगे क्या मैं विनर हुआ क्या नहीं हुआ, एंड दे आर ऑलरेडी इन माई ट्रैप। तो ऐसा अटैकर करते हैं, बेसिकली दे आर यूजिंग योर पेज टू गेन एनी टाइप ऑफ मॉनेटरी थिंग्स, लाइक अगर कुछ पैसों से कमाने हो, कुछ थोड़े बहुत पैसे आ गए, मिल गए, या कुछ ऐसे ही आपको हार्म करना हो, इसलिए भी आपकी रेपुटेशन खराब करना हो, बहुत देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो वो चीज़ें कर सकते हैं। अभी अभी रिसेंटली में क्या, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैक हुए हैं, मिलियंस में भी जो सब्सक्राइबर्स थे उनके भी हैक हुए हैं यूट्यूब चैनल्स। तो उनमें कुछ नहीं होता है, उनमें अटैकर दे गेट नथिंग, मतलब उनको कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन मेजर बेनिफिट लोगों को पता ही नहीं चलता। वो क्या कर देते हैं, जैसे अभी एक लाइनस टेक टिप्स करके एक चैनल था, आई थिंक 10 मिलियन से ऊपर शायद उनके सब्सक्राइबर्स थे, काफ़ी पॉपुलर चैनल था, वो हैक हुआ था। उसमें क्या हुआ कि उनकी सारी वीडियोस प्राइवेट हो गई थी, एंड उस पर एक लाइव स्ट्रीम हुआ था, लाइव स्ट्रीम चला था, दैट वाज ऑफ एलॉन मस्क का कोई लाइव स्ट्रीम था, एंड वहाँ चल गया। एंड वहाँ पे क्या होता, वो लाइव स्ट्रीम में चैट में पिन करके उन्होंने डाल दिया था कि आप हमें इस क्रिप्टो एड्रेस पे, जो कि एक बिटकॉइन का एड्रेस था, जितने बिटकॉइन भेजोगे, जितने भी अमाउंट भेजोगे, उसका डबल आपको मिलेगा, ऐसा करके वो कर रहे थे। एंड वो झूठ मूठ का फेक स्क्रीनशॉट भी उन्होंने एक लिंक पे दे दिया हुआ था कि देखो लोगों ने भेजा है, लोगों को मिले हैं डबल, और काफ़ी सारे लोग उसमें आ गए। तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट तो मिल ही गया ना, वो वहाँ पे स्कैम कर चुके हैं, ऑलरेडी स्कैम कर चुके हैं। तो लोगों को, काफ़ी लोगों का भी क्या होता है, 10 लोगों में से एक बंदा भी तो जाएगा, चलो 9 लोगों को वो 9 लोग मान गए कि हाँ कुछ हैक हुआ है, एक बंदा ऐसा डम होगा जो सोचेगा कि चलो क्विक मनी कमाते हैं, पैसे को डबल करते हैं। तो वही वो 25 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम में फंस जाते हैं लोग। इंडिया ये में, चीज़। जी, इंडिया में क्या साइबर सिक्योरिटी का हम्म। जो डिपार्टमेंट है वो हम्म। उतना एक्टिव है कि हम लोग को तुरंत हेल्प मिलता है जितना चाहिए उतना, एक कॉमन इंसान को? इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का अगर मैं बात करूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए इंडिया में, तो या तो आप किसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होने चाहिए, या हम्म। तो आप किसी लॉ इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, या जो भी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में हैं, वो भी ऑफिसर रैंक के अगर हैं, उनके घर से होने चाहिए। तभी जा, या तो आप कोई बाहुबली होने चाहिए, देन ही आपका कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर आप एक जनरल पब्लिक है ना, हम्म। तो आपका हम्म। कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी, जो ये cybercrime.gov.in है, मैं ओपनली बोलता हूँ। एंड अगर कोई गलती से भी सुन ले अगर उस वहाँ का, तो प्लीज़ आप इसको दिल पे लीजिएगा, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि हमारे यहाँ का जो ये सिस्टम है बहुत ही वाहियात है, एंड इसका कोई भी अभी तक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। ये सब जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव एकदम से बेकार है। हम्म। cybercrime.gov.in पे जाओ, 50 भी आप कंप्लेन दर्ज कर लो, उसमें से एक तक सॉल्व नहीं होगा आपका, आपकी लाइफ खत्म होगी, वो कंप्लेन वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो कहीं से कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आप जाके, इवन आप पुलिस कंप्लेन भी करते हो ना थाने में जाके, वो हम्म। वो ज़्यादा ज़्यादा आप प्रेशर दोगे ना, तो वो को बोलेंगे ठीक है, कंप्लेन लिखेंगे एक वाइट पेज पे, वो एफआईआर नहीं होगी, दैट विल बी जस्ट अ कंप्लेन, रिटन कंप्लेन, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। जब तक वो एफआईआर ना हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वो बस लिख लेंगे, उसके बाद फिर हो गया, फिर आप ही को भाग दौड़ करना पड़ेगा, आप ही को बार बार पूछना पड़ेगा क्या हुआ क्या हुआ, थक जाएंगे, फिर वो छोड़ देंगे। तो इसका कोई कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर, हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, तो यू कैन यूज द मनी पावर एंड देन यू कैन डू समथिंग, हो सकता है फिर। ओके। अगर कोई सपोज करो कोई स्टार्टअप है या फिर बिजनेस हम्म। है और वट एवर, हम्म। जो शुरू से ही अपना स्ट्रॉन्ग बेस करना चाहते हैं, शुरू से ही अपने आप को पूरा सिक्योर्ड बेस देना चाहते हैं, तो हम्म। उन्होंने बढ़िया से बढ़िया सारे सिक्योरिटी कर चुके हैं, सारे मेजर्स ले चुके हैं, पर क्या उन्हें शुरू से ही एक एथिकल हैकर को हायर करके रखना चाहिए कि भैया तुम लूप होल कहीं है तो मेरे को हर महीने चेक करके बता दो, या ऐसा कुछ फोन करना चाहिए किसी को? एकदम अगर बात करें बिगिनर लेवल पे, तो ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट स्टार्ट किया है, उस टाइम में कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट तब तो अगर नहीं। आपको
आपको, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है लाइक कुछ टाइम बिंग आपका कुछ टाइम हो चुका है एंड आप थोड़ा स्केल अप कर चुके हैं ऑलरेडी, हम्म। एंड आपको अब लगता है कि अगर आपके बिजनेस पे किसी तरह का कोई अटैक होता है बाई चांस, हम्म। किसी भी तरह का, हम्म। एंड वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है हम्म। अच्छे तरीके से, जो आपको आपको लॉस करा सकता है, आपके बिजनेस को हैम्पर कर सकता है, देन यू शुड डेफिनेटली हायर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस बोल लो, परमानेंट बेसिस बोल लो, वो बिजनेस के अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उनका इन्वेस्टमेंट फंडिंग है क्या है। तो दे शुड डेफिनेटली हायर, बिकॉज हर एक बिजनेस का ऑलरेडी होता है। अगर हम अभी किसी भी कंपनी की बात करें, वो नॉन आईटी कंपनी हो या आईटी कंपनी हो, उससे मतलब नहीं है, वो फूड डिलीवरी वाला हो या वो पार्सल, ये पार्सल देता हो, फ्लावर डिलीवरी हो, कुछ भी हो, सब रन कर रहे हैं ऑनलाइन ही ना। ऑनलाइन उनका हम्म। ऑनलाइन प्रेजेंस होना मैंडेटरी है, जी। उनका अपना सोशल पेज है, वो वेबसाइट है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, सब कुछ है। तो ये सारे तो वल्नरेबल है, तो दे ऑल्सो हायर द प्रोफेशनल्स, हम्म। एंड जिनका बजट अलाउ करता है, फिर वो तो और भी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जितना आप हाई प्रोफेशनल्स को हायर करोगे उतना ज़्यादा आपका बजट थोड़ा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपका यूटिलाइज होता है बजट। तो डेफिनेटली दे शुड हायर। Yeah. Okay, Nitesh, please give us like 3 tips हम्म। for हम्म। common people, जो साइबर अटैक्स, जो बहुत कॉमन साइबर अटैक्स होते हैं, उससे हम्म। बचने के लिए, जो कि बहुत तो जाहिर सी बात है, किसी को भी ये हो सकता है इस तरह के हाँ चीजें। हाँ हाँ। तो 3 टिप्स आप उनके हम सबके लिए दीजिए। अच्छा, तो मैं एकदम से जनरल बात करता हूँ, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, तो पहला जो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप सबसे बड़ी ये मिसकंसेप्शन को कभी मत रखिए कि अगर आपके पास लेटेस्ट फ़ोन, लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है, लेटेस्ट आई रन हो रहा है, या लेटेस्ट आपके पास मैकबुक में आपका मैकओएस चल रहा है या विंडोज़ का चल रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंटीवायरस है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल योर सिस्टम, योर फोन कैन बी हैक्ड, तो आपको अवेयर होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि आज के टाइम में ना ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप आईटी फील्ड में, नॉन आईटी फील्ड में हो, आप आपका आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी, आप साइंस से हो, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कुछ भी हो, आपको ना साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो आपके पास जब होगी तो आप की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको स्प्रेड अप करो अपने फैमिली में, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी उसके बारे में बताओ, समझाओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता। आप अपने सोसाइटी में लोगों को बताओ, आप अपने मोहल्ले में लोगों को बताओ, जितने लोगों को बता सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, बताओ। इससे क्या हो जाता है, जो जनरल क्राइम्स होते हैं ना, जैसे हम्म। फ़ोन पे कॉल्स आते हैं, एंड कि मैं स्टेट बैंक से बोल रही हूँ, ऐसा वैसा। इवन आजकल तो इतने सॉफिस्टिकेटेड अटैक्स हो चुके हैं कि आपको स्टेट बैंक का जो कॉल आता है फ्रॉड वाला, वो 1860 या 1800, ऐसे जो आपका स्टेट बैंक का ऑफिशियल नंबर होता है ना, टोल फ्री, उसी से कॉल आएगा। बस एक डिफरेंस क्या होगा कि जो नॉर्मल ऑफिशियल नंबर होता है वो सीधा 1800 ऐसे आएगा, और इसमें आगे में बस एक +1 लगा रहता है, दैट्स इट। +1, और उसके बाद सारा सेम नंबर रहेगा। पर उतना कोई तो ध्यान नहीं लोगों को, देता है। हाँ, लोगों को उतना ध्यान नहीं रहता। और जो स्कैमर होते हैं वो आपको बोलते भी है फोन पे कि सर, हमारा ये एकदम ऑथेंटिक नंबर है, आप कार्ड के पीछे, अपने एटीएम कार्ड के पीछे चेक कर लो। और आप चेक करोगे तो आप 1800 से चेक करोगे, अरे हाँ ये तो सही है यार, ये तो स्टेट बैंक से बोल रहा है, एंड वहां पे लोग स्कैम हो जाते हैं। तो हम्म। आपको ऐसी चीज़ों को स्प्रेड करना है, ऐसी चीज़ों को समझना है, खुद भी समझना है, लोगों को भी समझाना है, एंड हम्म। लोगों को भी अवेयर करना है। हम्म। एंड द थर्ड थिंग, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अगर आप लाइक साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, लाइक यू कैन से कि लाइक आपका कोई भी नोन बंदा है, कोई भी आपके नोन है आसपास में, या आपका भाई, आपका कोई भाई है, कोई बहन है जो अभी स्टडी कर रहे हैं, या नोन है कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी इमर्जिंग डोमेन, काफ़ी हम्म। ज़्यादा इमर्जिंग डोमेन है। आने वाला पूरा जो फ्यूचर है ना, वो इसी का है। चाहे आप कुछ भी बोलो, आपका आई एआई भी एग्री। आएगा तो साइबर सिक्योरिटी होगा ही होगा। एआई में मेल फंक्शनिंग होगी, एआई में कोई किसी भी तरह का मेलिशियस कुछ होगा, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ही होंगे। चाहे कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, आने वाले टाइम में पूरा, क्योंकि आने वाला पूरा टाइम जो है ना, वो एक तरह से टेक्नोलॉजी एज आने वाला है, जिसमें कि हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगी। आपका
आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना पहले कि आपका फ्रिज टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा। आईओटी डिवाइसेस आपने सुने होंगे, आपका फ्रिज, आपका टीवी, टीवी में हम क्या, हम बस पिक्चर ही तो देखते थे और क्या करते थे। आज टीवी में हम क्या नहीं कर सकते भाई, आज हम हर चीज कर सकते हैं टीवी के, एक एलईडी ले लो और सारी चीजें कर लो, तो आप लैपटॉप से जोड़ के कुछ भी कर लो। तो इमर्जिंग फील्ड है। तो डेफिनेटली अगर मैंने ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने सुना हुआ है कि काफ़ी पेरेंट्स जो है ना वो मना कर देते हैं। उनको लगता है कि ये फील्ड, इसमें हैकिंग का नाम सुनकर उनको लगता है दिस इज अ रॉन्ग थिंग, दिस गलत चीज है। वो अपने बच्चों को मना करते हैं कि अरे ये चीज, ये क्या कर रहे हो, ये चीजें क्या कर रही है, इसका कोई स्कोप नहीं है, इसमें चोरी करते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं। दिस इज नॉट लाइक दैट। ऐसे अगर कोई बच्चे हैं, कोई ऐसा कोई है, तो आप उनके पेरेंट्स को समझा सकते हो। ऐसा कोई पेरेंट है जो मना करता है तो, या ऐसे कोई पेरेंट है जो ऐसा सोचते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचे। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फील्ड बहुत ही इमर्जिंग है, एंड दिस फील्ड इज मेड टू सेफ गार्ड अदर्स प्राइवेसी, नॉट टू वायलेट देम। तो हम सेफ गार्डिंग के लिए ये चीज़ सीखते हैं। तो वही बात है कि अगर चोरी करने का पैटर्न अगर पुलिस नहीं समझ पाएगी, तो फिर वो चोर को पकड़ेगी कैसे। तो हमें वही चीज़ है, हम अगर हैक करना ही नहीं सीखेंगे तो हम हैकर को कैसे पकड़ते हैं। तो दैट्स वी लर्न एवरीथिंग एथिकली। तो उसमें थोड़ा सा नॉन एथिकल सीखना पड़ता है ताकि हम एथिकली होके एंड उस चीज़ को उससे बचा सके। सो यू शुड आपको इनकरेज करना चाहिए अपने वार्ड्स को कि यू शुड गो इन दिस फील्ड, यू शुड एक्सप्लोर दिस फील्ड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं। अभी यही एक फील्ड है जहाँ पे जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। जी, आई टोटली अग्री कि आई थिंक बहुत कम जन ऐसे लोग हैं जो फैमिली में या फ्रेंड्स में भी जानते हैं जो या साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। राइट। आई टोटली अग्री कि ये बहुत ही रेयर और बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि दिख ही रहा है इसका डिमांड इन फ्यूचर आने वाला है। तो आई विल ऑल्सो अग्री विथ नितेश कि यार जो भी सुन रहे हैं, अगर फैमिली में कोई भी अभी कुछ परस्यू करने का सोच रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ, तो उसको डेफिनेटली रिकमेंड करना। और रिकमेंड सीखना है तो नितेश से बेटर और कोई हो नहीं सकता आपको सिखाने के लिए। आप उसको कनेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, थैंक यू, वेरेवर थैंक यू, थैंक यू यू। विल गेट इन टच विद हिम। नितेश, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे मेरे हम्म। पास है हम्म। आपके लिए। हम लोगों बिल्कुल। ने हम लोगों ने इंस्टा सोशल मीडिया कवर कर लिया, अपना डिवाइसेस कवर हम्म। कर लिया, चाहे हम्म। आईओएस है, मैक है या विंडोज वॉटेवर। तो अगर हम लोग पेमेंट की बात करें, ठीक है, हम लोग पेमेंट हम्म। एप्स यूज करते हैं, पेमेंट गेटवेज यूज या करते हैं, राइट। वगैरह वगैरह, ऑल यूपीआई एंड एवरीथिंग। हम बार बार हमें गवर्नमेंट एड्स के थ्रू और इवन लाइक कॉमन पीपल को ये समझा दिया गया है कि ओटीपी मत शेयर करो। ठीक है, ये हम्म। बहुत सारे तरीकों से गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया, और आई थिंक आई मेरे मेड को भी पता है कि ओटीपी हर किसी को नहीं देना। तो ये मेरे लिए ये नहीं सक्सेसफुल देना। बात है कि जब मेड को भी पता है कि नहीं देना, तो ये समझ में आ गया मतलब लोगों को। तो बिल्कुल। अदर देन नॉट शेयरिंग ओटीपी, स्पेशली फॉर पेमेंट में जो बैंक को रिलेटेड होता है कि हर दिन सुनने में आता है कि बैंक खाली कर दिया ऐसे स्कैम करके वैसे स्कैम करके। तो और कैसा तरीके का स्कैम होता है जिससे हम लोग को बच के रहना है अदर देन ओटीपी? सी एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट तो ठीक है, ओटीपी के बारे में उन्होंने अवेयरनेस दिया, काफ़ी लोगों को समझ में भी आया, बट काफ़ी लोगों को समझ में नहीं भी आया। काफ़ी हम्म। लोगों को ये तो पता है कि ओटीपी नहीं देना है, हम्म। बट उनको शायद ये नहीं पता चल पाया कि घुमा फिरा के भी ओटीपी नहीं देना है। एक तो डायरेक्टली ओटीपी नहीं देना है। तो हम क्या है, मैंने आपसे पूछा कि प्रीतिका गिव मी योर ओटीपी, तो नहीं, मैं ओटीपी नहीं दूंगी क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया है। हम्म। बट अगर मैं उसको थोड़ा घुमा के अगर मैं दूं कि मुझे वही ओटीपी चाहिए, तो वही प्रीतिका विल गिव मी द ओटीपी। तो प्रॉब्लम यहीं पे हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जो सामने वाले स्कैमर्स होते हैं, तो उनको पता है कि आज के टाइम में ओटीपी कोई नहीं देता है। जैसे ही आप अगर उनसे डायरेक्ट ओटीपी मांगते हो ना, तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा एक अलार्मिंग दिक्कत होता सिचुएशन है। उनके लिए होता है, एंड हम्म। वो समझ जाते हैं, थोड़ा सा उनको आभास हो जाता है। तो वो उसको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू उसको मोड़ देते हैं, उस क्वेश्चन को मोड़ते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। अगर आप ये बोलते हो कि यूपीआई यूपीआई स्कैम हुआ है कोई, और बिना यूपीआई पिन के हो गया है, तो मैं ये मानूंगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है अभी के टाइम में, जब तक कि आप यूपीआई सिस्टम को एक्सप्लॉइट ना कर पाओ। और जी। अगर आपने यूपीआई सिस्टम एक्सप्लॉइट कर लिया, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आप तो पूरे इंडिया के हर एक यूपीआई नंबर को टारगेट कर सकते हो, हर एक अकाउंट को खाली कर सकते हो। तो वो तो पॉसिबल है नहीं इस एक्सटेंट पे, और कोई भी इंडिया का तो एटलीस्ट नहीं करेगा। और हम्म। ये जो स्कैम्स होते हैं जनरली, ये जो विशिंग, इसको विशिंग बोलते हैं, कॉल करके,
ये इंडिया के लोग ही करते हैं, इंडिया में ही कहीं कहीं बैठे होते हैं लोग जिनको काम नहीं होता, वो लोग करते हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, उसी को घुमा के करते हैं, हम्म। दैट्स इट। अब हम्म। यूपीआई पिन लेना है हमें, तो अब डायरेक्टली यूपीआई पिन तो मांगेंगे नहीं, तो अब क्या करते हैं, कॉल करेंगे। कॉल कर दिया, ठीक है। पहले अभी एक रीसेंट स्कैम, शायद आपको पता होगा, रीसेंट स्कैम में अभी क्या चल रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, 2,000 3,000 4,000 ऐसे क्रेडिट हो जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा। आपको लगेगा कहाँ से आया पैसा, तो हाँ। आप सोचोगे ठीक है, बात नहीं है, देखते हैं, जिसका होगा कॉल कर लेगा। सामने से कॉल भी आएगा आपको कि मैम आपके अकाउंट में गलती से 4,000 रुपये भेज दिए मैंने। तो आप मतलब आप क्या हो, एक जनरल पब्लिक को, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आप क्या, आप बोलोगे ठीक है मैं लौटा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ कैसे। तो वो बोलेगा कि मैडम मैं बताता हूँ, वैसे आप लौटा देना, उस वहाँ पे आप भेज दो। वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं एक नंबर, फोन पे का नंबर दे रहा हूँ, उस पर बस फोन पे कर दो, कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि मैम मैं अपना एक वो दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ मैं, आप उस पर जाके आप पेमेंट कर दीजिए, और आपका जो मेरा जो पैसा है वापस मेरे को मिल जाएगा। तो अब क्या हम्म। हो जाता है ना कि सामने वाला बंदा है, उसको तो आइडिया ही नहीं है ना कि वो क्या कर रहा है, उसको ज्यादा कुछ टेक्निकली पता नहीं है। उसको बस ये चल रहा है कि हाँ ठीक है, पैसे बेचारे के आ गए हैं, उसको वापस कर देते हैं। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि वो 4,000 भेज देंगे, और वो बोलेंगे कि मैम प्लीज़ आप कम से कम 3,000 ही वापस कर दीजिए, इतना में बहुत मेरा भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपको लगेगा चार के बदले हाँ। 3 मांग रहे हैं, वापस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव एक वो लोग बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड सोशल इंजीनियर्स होते हैं। वो हम जैसे टेक्निकल लोगों से भी ज़्यादा आगे हो जाते हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेट करना जानते हैं सामने वाले बंदे को, तो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आपने 3,000, अब वो 3,000 को वापस करने के चक्कर में ना पता चलेगा आपका 30,000 खत्म हो जाएगा, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि आपने जब वो 3,000 के लिए उस लिंक पे क्लिक किया है, वहां पे क्या होता है, बंदों को ये नहीं समझ में आता है कि जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो किसी भी तरीके, तो आपको वहां पे अपनी यूपीआई पिन देनी नहीं होती है, कहीं पे फिल नहीं करना, आपको तो अपना जो ऐप है उसमें पिन डालना है, आपका पेमेंट हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। हम्म। आप कहीं और थर्ड पार्टी में वो पिन नहीं दे सकते, थर्ड पार्टी में जाके आप पिन एंटर नहीं कर सकते। वहां पे उनका वो थर्ड पार्टी पिन एंटर करवाने का एक मकसद होता है कि जहां पे आपका थर्ड पार्टी पिन एंटर आपको करवा लिया जाता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीआई आईडी कैन क्रिएटेड बाय एनीवन ऑन योर बिहाफ, तो आपके बिहाफ में ऑलरेडी यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुकी होती है, उसके हम्म। लिए आपका इंटरेक्शन की जरूरत आपके नहीं होते है, आपके ओटीपी की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे मैं व्हाट आई एम सेइंग, आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है, मैं क्या करूंगा, आपके उस स्टेट बैंक के अकाउंट से यूपीआई क्रिएट करके लिंक भी कर लूंगा, बट मैं ट्रांजेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पिन चाहिए। अब वो हम्म। पिन लेने के लिए मैंने ये सारा गेम प्लान किया, मैंने डायरेक्टली आपसे पिन नहीं मांगा, बिकॉज यू नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है, अवेयर्ड हो आप। लेकिन राइट। आपको सीधा अवेयरनेस पता है, बट आपको घुमा फिरा के अवेयरनेस वाली चीज़ पता ही नहीं है। तो फिर वो घुमा फिरा के वाला रास्ता अपना के और आपसे पिन ले लेता है, एंड दैट इज, जब जैसे उसको पिन मिला फिर आपका अकाउंट खाली हो जाता है, और आपको हम्म। लगता है कि फिर मैंने तो कुछ, और यूज़र बोलता है कि मैंने तो कोई ऐसा कुछ पिन ही नहीं, मैंने ओटीपी दिया ही नहीं। वो जाके पुलिस में वो मतलब वो लड़ने लगेगा बैंक में कि मैंने तो ओटीपी दिया ही नहीं, मैं तो मानूंगा ही नहीं। वो बैंक को ब्लेम करने लगता है, बट अब क्या है, उनको भी पता है क्या, वहाँ तो उसने वो डम की तरह एक्ट किया ना, तो वो गया। अब इसमें टेक्निकली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नंबर पैड का भी होता है कि अब अभी आपके पास एक कॉल आया, आपने क्या किया कि उसने बोला कि आपको ये चीज़ चाहिए तो एक दबाइए, नहीं चाहिए तो दो दबाइए। अब आपने नहीं चाहिए दो दबाइए, और आपका अकाउंट खाली हो गया, तो दिस इज समथिंग सीरियस। फिर टेक्निकली ये भी बहुत ज़्यादा अंदर, फिर दिस इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो आपको अवेयरनेस जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानता हूँ। वो अवेयरनेस, फुल्ली अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है, पब्लिक के अंदर नहीं है, अवेयरनेस पार्शियली है। जो गवर्नमेंट सीधा बोलती है ना ओटीपी नहीं देना है, बस उतना ही पता है। ओटीपी किस किस चीज़ों में, किस किस क्राइटेरिया में कैसे कैसे नहीं देना है, वो नहीं पता लोगों को। तो वो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट थोड़ा डिटेल इलेबोरेट करके वो चीज़ों को बताएं कि किन किन कैटेगरी में, किन किन क्राइटेरिया में आपको नहीं शेयर करना होती भी ये किसी भी भी होता तरीके से, है। यूपी। ये भी होता है कि अमेजोन से पार्सल आया है, आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, ओटीपी आया दीजिए, हम कैंसिल करके ले जा रहे हैं, पर वो बिल्कुल ओटीपी कहीं और का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी तो सुना ये है। ये फ्रॉड्स होते हैं, ये ऐसे बहुत हाँ। सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एक्चुअल में अवेयरनेस ही नहीं है ना, ये चीज़ हो जाती है। हम्म। बाकी ऐसा नहीं है कि बिना ओटीपी का आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, हम्म। इट्स नॉट पॉसिबल कि बिना यूपीआई पिन का आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है, हम अपना हम्म पूरा बैंक अकाउंट लेके घूम रहे हैं। अब तो चोरी बिल्कुल बिल्कुल। करना और आसान हो गया किसी के लिए। पहले हाँ तो तो वो इसका गन इसका एक, पॉइंट पे सिर्फ
पैसे निकाल सकते थे जितने हैं हम्म पॉकेट में, अब तो हाथ में पूरा बैंक अकाउंट है। बिल्कुल। तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मतलब एक जनरल सॉल्यूशन ये है, जो जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ वो। उसमें मैं क्या यूज़ करता हूँ, अब जैसे मैं इन चीज़ों को रोक तो नहीं सकता, मैं हम्म। अपने लिए भी नहीं रोक सकता। अटैक्स तो होंगी, अटैक्स तो किसी पे भी हो सकती है। एंड कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब मेरा फ़ोन कोई और यूज़ कर रहा है एंड उससे ही कुछ गलती हो गई, कुछ ऐसा कुछ दे दिया ठीक या हो कुछ गया ऐसा क्या? मेरे फैमिली में ही हो गया ऐसा। तो व्हाट आई हैव डन कि मेरा क्या है, मेरा देखो, मेरे मेरे दो अकाउंट्स, एक प्राइमरी अकाउंट एक सेकेंडरी अकाउंट। मेरे दो फ़ोन नंबर, एक प्राइमरी फ़ोन नंबर एक सेकेंडरी फ़ोन नंबर। तो मैंने प्राइमरी अकाउंट को सेकेंडरी नंबर से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि मेरे जो प्राइमरी अकाउंट है उसमें जो नंबर है वो सेकेंडरी नंबर है, जिस नंबर के बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। लाइक हम्म। नो बडी नोज, किसी को पता ही नहीं है, मतलब कोई भी नहीं जानता है कि इस फोन का नंबर क्या है। एंड दैट इज सेकेंडरी, सेकेंडरी नंबर है वो, मतलब कि ऐसा नहीं कि फैमिली वालों को दे रखा है कि भाई ये ले लो, ये मेरा अकाउंट नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी दो नंबर्स हैं जो दोनों फैमिली के पास है, बट ये तीसरा नंबर जो मेरा बैंक अकाउंट, प्राइमरी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, एंड उस पर बस वो ट्रांजेक्शनल मैसेजेस और ये सब चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। उससे ना तो मैं कहीं कोई चीज़ ब्राउज करता हूँ ना कुछ करता हूँ, दैट्स इट। और वो भी बस एक सिंपल सा एक जो फ़ोन है उसमें लगा हुआ है, एंड उसमें मुझे कुछ नहीं, कुछ भी चीज़ें उसमें मुझे डरने की, ऐसा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो इफ़ यू वांट, कि कुछ ज़्यादा ही सेफर साइड रहना, पर तो उस अगर केस में आपका अगर हम्म आप ऐसे करोगे तो जैसे सपोज करो आप नीचे उतरे, आपको कुछ खरीदना है और ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आप हर वक्त तो 3 फोन लेके हम्म। नहीं जा सकते हो। तो फिर आप प्राइमरी फोन से कोई नहीं नहीं, पेमेंट तो कर। मुझे नहीं 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 नहीं, मेरे पास, मैंने बताया ना मैंने कि मेरे पास दो अकाउंट है, एक प्राइमरी अकाउंट है एक सेकेंडरी अकाउंट है। अकाउंट भी तो आपने दो प्राइमरी बना में, रखा है? हाँ मैंने प्राइमरी बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो मैं अच्छा। प्राइमरी बैंक अकाउंट को सेकेंडरी फ़ोन से रिमूव कर, और मेरे जैसे जो यू कैन से कि अगर आपका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है, मैक्सिमम जो आपकी पैसे होते हैं, मनी होता है, मेन वो आप मेन प्राइमरी अकाउंट में जो उस, है। वो जी आप जी उसमें मेन। रखो, और आप जी। इस अकाउंट में सिर्फ उतने ही पैसे रखो जो आप हम्म। जनरली खर्च करते हो, जनरली स्पेंड करते हो। आप 1000 2000 5000 रख लो, इतना राइट। अगर इधर उधर भी होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके 50,000 25,000 30,000 1 लाख ऐसे उड़ जाएं तो वो ज़्यादा टेंशन देती है। नहीं, दिस इज तो अ मैं वेरी गुड मानता हूँ कि दो चार आइडिया। हजार जाना इज बेटर। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। करना चाहिए, या आई थिंक तो मोस्ट पीपल शुड दैट, डू दिस। या सो ये मेरा खुद का पर्सनल है, बाकी काफ़ी लोग अलग अलग तरीके भी यूज़ करते हैं। ओके। ओके या नितेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। यस। इट वॉज अ वेरी यूनिक टॉपिक एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसका हम लोग को आइडिया भी नहीं था, जिसके बारे में कॉमन लोगों को आई थिंक बहुत अवेयरनेस होगा। मैं स्पेशली सबको रिक्वेस्ट करूंगी ये सुनने के लिए, और जो भी सुन रहे उसको भी बोलूंगी एटलीस्ट एक जन को जरूर शेयर करना इसको। आप चाहे यूट्यूब में देख रहे हो चाहे कहीं पॉडकास्ट में सुन रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन चीज है जो हर एक इंसान यूज करता है और हो वल्नरेबल है कि उसके साथ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट ये अवेयरनेस रहे। हो जाएगा फिर तो हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे ही करने का, भगवान करे कैसा कभी हो ही ना। बट एटलीस्ट अवेयरनेस रहेंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे दिन ही ना आए कि ऐसा कुछ हो। सो या नितेश, आप सो फाइनली कुछ कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जैसा प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सेम थिंग अप्लाइज हियर टू, कि आप पहले से प्रिकॉशन लेके रखो, एंड फिर आपको क्योर की ज़रूरत शायद ना पड़े, ठीक है, बट फिर भी पड़ती है तो उसका भी सॉल्यूशन होता ही है कुछ ना कुछ। सो बस इतना ही मैं बोलूँगा। एंड मुझे आई लाइक इट वेरी मच ऑन योर पॉडकास्ट, एंड अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू प्रीतिका, एंड टू ऑल द ऑडियंसेज हु आर लिसनिंग, कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया, और इतने टाइम दे के अगर आप सुन रहे हो तो उसके लिए भी थैंक यू। एंड डेफिनेटली अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वी विल अगेन डू डेफिनेटली वी अनदर विल। पॉडकास्ट ऑन क्योंकि ऑडियंस डिमांड। एब्सोल्युटली इतना ये वास्ट टॉपिक है कि हम लोग इसमें शायद या 3 4 पार्ट सीरीज भी बना सकते हैं आराम से। बिल्कुल एंड इट इज बिल्कुल वेरी बिल्कुल। यूजफुल, इट इज वेरी या यूजफुल। सो राइट। थैंक यू सो मच नितेश फॉर थैंक दिस यू, फर्स्ट पार्ट ऑफ साइबर थैंक यू सिक्योरिटी। प्रतिका।